सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट को, जो आपकी होने वाली है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML एंड CSS से मैंने आपको पहले भी प्रोजेक्ट्स बनवा रखे हैं, बट अब बात आती है हमारी जावास्क्रिप्ट की, जिसमें हम फंक्शनैलिटी करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका वेबसाइट्स को बनाने का और सीखने का। अगर आप पर जावास्क्रिप्ट नहीं आएगी तो आप बैकएंड की तरफ भी नहीं जा सकते हो, आप बैकएंड को भी नहीं कर सकते हो। और अगर आप पर जावास्क्रिप्ट नहीं आएगी तो आप फ्रंट एंड को भी पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसा पार्ट है, जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप फ्रंट एंड में भी और बैकएंड में भी दोनों में काम कर सकते हो। और जब तक आप इसको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लोगे इसकी, जब तक इसको आप अच्छे से नहीं सीख लोगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर हम ज्यादातर फोकस करेंगे अपनी फंक्शनैलिटी ऐड करने में अपने पोर्टफोलियो में। हाँ, HTML और CSS का भी काम होगा। CSS में हम स्टाइलिंग भी करेंगे। स्टाइलिंग थोड़ी सिंपल रहने वाली है, एनिमेशन वगैरह नहीं होंगे, बट हम थोड़ी सी स्टाइलिंग को भी करेंगे और क्या करेंगे, और फंक्शनैलिटी को भी ऐड करेंगे। साथ के साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि हम रेस्पॉन्सिव इसको अभी इस वीडियो में नहीं बना रहे होंगे। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर आपको ये रेस्पॉन्सिव भी करवानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि इसको रेस्पॉन्सिव कैसे करते हैं, रेस्पॉन्सिव करना सिखा दूंगी अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो, वरना हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में जहां तक है हम पूरा अपना पोर्टफोलियो बना लेंगे, और अगर पूरा भी नहीं बनता, थोड़ा सा बचता है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे। क्योंकि काफी बड़ी बड़ी चीजें होती है, जब हम सारी फंक्शनैलिटी वगैरह ऐड करते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। एक्स्ट्रा टाइम लगा लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, अच्छे से चीजें सीखनी है बस। जो भी मेरे से इस सीरीज में पढ़ रहा है उसको मुझे पता है कि उस पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो आनी है। साथ के साथ वो फुल स्टैक की पूरी सीरीज को कर लेगा तो उस पर पूरा फुल स्टैक आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए ये वीडियो आ रही है, इसको देख लो। ये हम बनाने वाले हैं आज, देन हम स्टार्ट करते हैं। आपने देख लिया कि ये प्रोजेक्ट अब हम बनाने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो को एक न्यू फोल्डर और एक नई नई चीजों के साथ। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करना। सबसे पहले हम बनाएंगे एक फोल्डर। जैसे कि आपको पता ही है कि फोल्डर कैसे बनता है। इसको मैं डिलीट कर लेती हूँ जो पहले का है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं, न्यू पर जाते हैं और फोल्डर पर जाते हैं। इसका नाम मैं रखने वाली हूँ प्रैक्टिस पोर्टफोलियो, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक तरीके से जावास्क्रिप्ट को करने की, तो इसलिए मैं इसका नाम रख रही हूँ प्रैक्टिस पोर्टफोलियो। ठीक है, तो अब करते हैं इसको एंटर। पोर्टफोलियो में यहाँ पे टी आएगा क्योंकि पोर्ट लिखना था, तो पोर्टफोलियो हो गया। अब इसको ओपन करने के लिए हम जाएंगे अपने यहाँ पर, और फिर उसके बाद हम जाएंगे फाइल पर एंड यहाँ पर जाएंगे फोल्डर पर। अपने VS कोड में हम VS कोड पर काम करेंगे अपना, और यहाँ पे प्रैक्टिस पोर्टफोलियो जो है उस पर हम क्लिक कर देंगे अपने फोल्डर पर। अब हमारा बिल्कुल न्यू वाला क्रिएट हो गया है यहाँ पर फोल्डर। अब इसके अंदर जो भी काम करेंगे हम इसी के अंदर करेंगे। सबसे पहले एक HTML फाइल को बनाना है, तो इसका नाम हम रखने वाले हैं portfolio.html। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बनाने वाले हैं CSS को, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ portfolio.css। तो CSS फाइल भी तैयार हो गई है। देन अब हम बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट को, portfolio.js। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जावास्क्रिप्ट को बन जाएगी यहाँ पे। तो अब इनको क्लोज कर देते हैं और HTML में अपना काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना है, बॉयलर प्लेट कोड हमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्या होता है आपको पता है। जैसे कि मैं अगर इसको गो लाइव कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है। बट अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे चेंज कर दूं माई पोर्टफोलियो, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ माई पोर्टफोलियो। जैसे ही मैं इसको लिखूंगी तो यहाँ पे जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे माई पोर्टफोलियो हो जाएगा इसका नेम। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक तो हम लिंक करेंगे अपनी CSS को। सबसे पहला काम होता है लिंक करना, क्योंकि अगर लिंक करना भूल जाते हो तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका कोड नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपके लिए portfolio.css एंड यहाँ पे हम लिंक कर देंगे अपनी जावास्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्क्रिप्ट एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ src
और इस फाइल का नाम है मेरा portfolio.js। ठीक है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी। तो अब ये दोनों लिंक हो गया, बट यहाँ पे तो आप नहीं देख पाओगे कि लिंक हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो अब हम अपने धीरे धीरे काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है अपनी सीएसएस पर। यहाँ पे हमें लिखना है बॉयलर प्लेट कोड। इसका बॉयलर प्लेट लिख दिया, अब इसका बॉयलर प्लेट लिखेंगे। तो ये शुरुआत का जो काम होता है ये हमें ऐसे ही करना पड़ता है। पहले आप बॉयलर प्लेट को लिखते हो, यहाँ पे लिख दिया हमने मार्जिन और यहाँ पे लिख दिया है हमने पैडिंग और 0। उसके बाद बॉर्डर साइज, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देते हैं हम हमेशा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। एंड देन यहाँ पे बॉडी और जो हमारी HTML होती है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बॉडी और HTML में लिखूंगी मैं हाइट। हाइट में दे रही हूँ यहाँ पे 100% एंड विड्थ में दे रही हूँ यहाँ पर 100%। तो जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे अभी तो हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, बट हाँ मैं बैकग्राउंड कलर देके आपको दिखा सकती हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड। तो हमें पता चल जाएगा हमारी CSS अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब हमने ये काम कर दिया, मार्जिन 0 पैडिंग 0 सारा काम कर दिया। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने नेव को क्रिएट करना। तो सबसे पहले तो नेव बार ही बनता है, इसमें मैंने लिख दिया डॉट नेव। ठीक है, इस नेव के अंदर अब हमें क्या करना है, इस नेव के अंदर एक नेव H1 बनाना है। तो नेव H1, अब जब भी हम कोई भी क्लास क्रिएट करेंगे, कुछ भी क्रिएट करेंगे, अगर नेव बार बना रहे हैं तो नेव H1, नेव का P है तो नेव P, ऐसे करके क्लास बनाएंगे। नेव के ऑप्शंस है तो नेव ऑप्शंस, ऐसे क्लास बनाएंगे। अगर हम हीरो सेक्शन की बात करेंगे तो हीरो सेक्शन का H1, हीरो सेक्शन का P, ऐसे हम बनाएंगे। चाहे कितना भी बड़ा हमारा ये जो क्लास है वो कितनी भी बड़ी नेम की क्यों ना हो जाए, पर आपको ऐसे नेम रखने हैं जो आपको याद रहे। नेव H1 में मैं एक H1 हेडिंग बना रही हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर दे रही हूँ एक बड़े लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में पोर्टफोलियो। अब इसको जाके देखते हैं, पोर्टफोलियो दिख तो रहा है बट इसकी मतलब फॉन्ट में मजा नहीं आया। तो फॉन्ट मेरे पास एक है गिलरॉय, मैं हमेशा अधिकतर वही यूज करती हूँ और काफी अच्छी फॉन्ट है। उसको आप ब्राउजर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करनी आप पर आती होगी। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें सीख रहे हो तो डाउनलोड करनी आप पर आती होगी। ठीक है, यहाँ पे गिलरॉय मीडियम डॉट TTF नाम की मिलेगी, इसको कॉपी कर लेंगे और इसको प्रैक्टिस पोर्टफोलियो में जाके पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि आ गई है। अब आप सोचोगे कि ये अप्लाई हो गई होगी, नहीं ऐसे अप्लाई नहीं होती, काफी काम करना पड़ता है। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे @फेस फॉन्ट फेस और इसके अंदर फॉन्ट फैमिली देना है। अब हम यहाँ पे जो भी हम यहाँ पर देंगे वही हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गिलरॉय, तो देखो कैसे लिखा जाएगा गिलरॉय। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कैपिटल G एंड गिलरॉय। ठीक है, अब यहाँ पे गिलरॉय लिख दो, गिल चाहे G के स्मॉल लिख दो, जब जो भी आप यहाँ पर दोगे वो आपको हमेशा गिलरॉय ही देना है। तो इसका URL क्या है ये आप दे सकते हो पूरा। तो यहाँ पे अगर आप ये लिखोगे तो इसका हो जाएगा ये। अब आप सोचोगे अब अप्लाई हो जाएगी, नहीं होगी अब भी अप्लाई। एक चीज और यहाँ पर देनी पड़ती है, फॉर्मेट। क्या देना पड़ता है, ट्रू टाइप। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ट्रू टाइप फॉर्मेट दे दूंगी ये भी हो जाएगा। अब भी ये नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, आपको इसे अप्लाई कहाँ पर करवानी है, इस फॉन्ट फैमिली को आपको अप्लाई करवानी है अपने यहाँ पर, इसको बॉडी और HTML में। तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ गिलरॉय, जो आपने ऊपर नेम दिया वही आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ गिलरॉय। उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करती हूँ तो अब ये अप्लाई हो गई, जो हमारा पोर्टफोलियो है वो हमारा अप्लाई होके आ गया है। इसकी फॉन्ट यहाँ पर ये वाली अप्लाई हो गई है। देन अब क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा HTML है इसके अंदर H1 आ गई है। ऐसे ही हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बनाएंगे कि हमारे पास क्या आएंगे, ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी नेव के जो हमारे ऑप्शंस है। ठीक है, इसके अंदर हम बनाएंगे एंकर टैग में ऑप्शंस को। सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा HREF, जिसके अंदर मैं लिख रही हूँ हैश। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगी होम, मतलब यहाँ पे जो हमारा होम है, हम होम पर चले जाएंगे इस पे क्लिक करने से। अब इसको हमें करना है यहाँ से कॉपी और 4 बार पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने किया ऐसे ही आपको भी करना है। उसके बाद होम में जाके क्या करना होगा, पहले तो हम होम पे क्लिक में जा सकते हैं, फिर दूसरा होगा हमारा अबाउट पे जा सके हम। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्या होगा, होम पर चले जाएं, अबाउट पर चले जाएं एंड सर्विसेज। एक सर्विसेज का होगा कि हमारे पास क्या क्या सर्विसेज हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे एक सर्विसेज का होगा। तो सर्विसेज लिख दिया है या फिर सर्विस लिख देते हैं। एंड लास्ट होगा हमारा, यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो भी हमारे पास होंगे।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लिख दिया है। अब हम जाके इसको चेक करते हैं। सो यहाँ पे हमारे एंकर टैग्स आ गए हैं, जिसपे हम ऐश पर जा पा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देंगे एक नैव का बटन। सो मैं यहाँ पे दे रही हूँ नैव बटन, और इसमें मैं एक बटन को क्रिएट करती हूँ। बटन का जो नाम होने वाला है वो होने वाला है कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कॉन्टेक्ट मी। अब हम इसको चेक करते हैं। सो एक बटन भी हमारे पास आ गया है। अब क्या करना है, यहाँ से रेड कलर को हटा देते हैं। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए था कि हमारा जो सीएसएस है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, जो ये है नैव है, उसको हमें पहले तो कर देना है नैव को डिस्प्ले फ्लेक्स। तो पहले तो चलो हम डिस्प्ले फ्लेक्स तो कर देंगे, बट उससे पहले हमें एक काम भी तो करना होगा। अब हमें इसकी हाइट भी तो सेट करनी होगी कि नैव की हाइट कितनी होगी। नैव की हाइट जो है वो मैं सेट कर देती हूँ। यहाँ पर 80 पिक्सल हम इसकी हाइट दे रहे हैं। ठीक है, विड्थ कितनी दे रहे हैं, 100%। तो विड्थ मैं दे रही हूँ कि इसकी विड्थ मैं दे रही हूँ 100%। अब अब जाके चेक करते हैं। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे देंगे अलाइन आइटम सेंटर। जैसे ही मैं अलाइन आइटम सेंटर करूंगी, यहाँ पे आपको ये सेंटर में होके दिख जाएंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी ये सेंटर में आ गए हैं, जितनी हमारी नैव की हाइट थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन देंगे, क्या हो जाएगा, जो शुरू की और लास्ट की चीज है वो तो कोने पे आ जाएगी और वो बीच में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा, आपको ऐसे ही दिखेगा। देखो ये बीच में आ गई और ये कोने की चीजें हैं जो वो कोने पे आ गई हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इनमें यहाँ पे पैडिंग दे देनी है। ठीक है, पैडिंग दे रहे हैं हम, मान लो 50 पिक्सल। अगर मैंने सिर्फ 50 पिक्सल लिखा, सो आपको क्या दिखेगा, हर जगह से 50 पिक्सल की पैडिंग दिख जाएगी। तो यहाँ से आपको ज्यादा पैडिंग नहीं देनी, इसलिए आप यहाँ पे दे सकते हो 5 पिक्सल एंड 50 पिक्सल। यहाँ से 50 पिक्सल की पैडिंग हो जाएगी ऊपर नीचे से, मतलब 5 पिक्सल की, और इधर से आपको दिख जाएगा कि 50 पिक्सल की आपको पैडिंग दिख रही है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि नैव का तो चलो काम हो गया। नैव का H1 की बात करते हैं। नैव का H1 जो है उसको हम करेंगे कि H1 का जो कलर है वो तो रहने दो। नैव 1 का जो स्पैन है, स्पैन तो हमने लिखा ही नहीं है, स्पैन मैंने दिया नहीं है। यहाँ पे जो पोर्ट है उसका कलर हमें चेंज कर देना है, मतलब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पोर्ट। ठीक है, इस स्पैन में, और इस वाले पोर्ट को मैं हटा देती हूँ। अगर मुझे सिर्फ पोर्ट का कलर चेंज करना हो तो मैं स्पैन में जा सकती हूँ और यहाँ पर कलर लिख सकती हूँ पैली ग्रीन। ठीक है, पैली ग्रीन कलर मुझे देना है। सो ये वाला कलर है सेकंड वाला, और ये वाले कलर का मुझे बनाना है। सो मैंने यहाँ पर पोर्ट दे दिया है। तो ये इस कलर का कैसे हुआ, हमारे स्पेन की मदद से। अब पोर्ट हमने दे दिया इसमें। अब हम बात करते हैं इनकी, जो ये हमारे एंकर टैग्स है, तो इनकी कैसे होगी बात। यहाँ पे लिखा जाएगा नैव ऑप्शंस जो है। ठीक है, नैव ऑप्शंस जो है उसमें जो हमारा एंकर टैग्स है, एक तो उनको हमें करना है थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाना है, बट उससे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन कर देनी है नन, और यहाँ पे कलर उनका कर देना है ब्लैक। ठीक है, और यहाँ पे जो है उनका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देना है। कितना कर देना है, मान लो 18 पिक्सल कर देना है। सो मैंने कर दिया 18 पिक्सल। अब थोड़ा चेक करती हूँ तो थोड़े बड़े दिख रहे हैं, बट इतने भी बड़े नहीं दिख रहे, तो इनको कर देते हैं हम 20 पिक्सल। जैसे ही हम 20 पिक्सल करेंगे तो ये काफी बड़े हो जाएंगे, और ठीक है इतने बड़े। अब इनमें हम स्पेस देंगे। तो अगर हम मान लो इनमें स्पेस दे रहे हैं 50 पिक्सल की, तो यहाँ पे जाके चेक करते हैं क्या ये अप्लाई हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि हमें ऑप्शंस में करना है, सारे ऑप्शंस हटने चाहिए। तो कट करते हैं, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नैव ऑप्शंस, और नैव ऑप्शंस में मैं यहाँ पे लिखती हूँ गैप, कितना, 50 पिक्सल का गैप। ठीक है, उसके बाद इसको चेक करते हैं। अब देखो, अगर नैव ऑप्शंस में ये नहीं चल रहा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मार्जिन लेफ्ट, और कितनी दे सकते हैं, मान लो 50 या 40 पिक्सल की मार्जिन करनी है। ये तो कुछ और ही लिखा गया, यहाँ पे लिखना है हमें 40 पिक्सल। ठीक है, तो 40 पिक्सल लिख देते हैं। अगर हमें 40 पिक्सल को मार्जिन लेफ्ट करना है, सो इनमें इतनी स्पेस हो जाएगी, 40 पिक्सल यहाँ से हो गई, 40 पिक्सल यहाँ से। तो ऐसे करके बिल्कुल बेटर लग रहा है। ठीक है, साथ के साथ हवर इफेक्ट भी लगाते चलेंगे, सारा काम अभी के अभी करते चलेंगे। बस वो वाला काम हम बाद में करेंगे नैव बार का, कि इस पे क्लिक करके कौन से पेज पे जाना है। ठीक है, ये काम हम बाद में करेंगे। वैसे हम इस बार काफी फंक्शनैलिटी करने वाले हैं, पिछली बारी से ज्यादा, जब मैंने आपको पिछली बार करवाया था। तो अब हम आ जाते हैं बटन पर। तो इसका नाम है नैव बटन। ठीक है, नैव बटन के अंदर जो हमारा बटन है उसकी हाइट हमें कर देनी है 40 पिक्सल, एंड विड्थ हमें कर देनी है 150 पिक्सल। तो अब जाके चेक करते हैं कैसा हमें बटन दिखेगा। सो बटन काफी सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो इतना ही बटन रहने देते हैं इसको। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड वगैरह इसका चेक कर लेते हैं, सही कर लेते हैं।
बैकग्राउंड कलर इसका देना है हमें पहली ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे इसका बॉर्डर जो है वो है हमें कर देना है नन। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, चलो पहले 10 पिक्सल कर देते हैं, और इसको हमें बॉर्डर जो है वो कर देते हैं हम नन। तो बॉर्डर कर देती हूँ मैं इसका नन, और जो इसका फॉन्ट साइज है थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट साइज में इसका कर रही हूँ 20 पिक्सल, तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 17 पिक्सल में इसका कर देती हूँ फॉन्ट साइज। तो अब चेक करते हैं। सो बटन भी काफी अच्छा दिख रहा है ना, इसकी हाइट ज्यादा लग रही, कुछ भी ज्यादा नहीं लग रहा। और जो ये होम है इसको भी हम कर सकते हैं, मतलब कि इसका भी हम कलर दे सकते हैं, यही वाला ग्रीन, पहली ग्रीन। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो होम, ठीक है। या तो एक काम करते हैं, इसको क्लास देते हैं। मैं इसको क्लास दे रही हूँ होम। तो मैं लिखूंगी नैव ऑप्शंस के अंदर जो हमारी क्लास है, मैं लिख रही हूँ नैव ऑप्शंस। नैव ऑप्शंस के अंदर जो हमारी क्लास है होम, उसको जो है मैं कलर दे रही हूँ पहली ग्रीन, ठीक है। कलर देना है सिर्फ, क्या देना है, पहली ग्रीन। तो अब जाके इसको चेक करते हैं। सो ये वाला कलर हमारा ग्रीन हो गया। अब इनको थोड़ा सा है ना बोल्ड कर देते हैं। तो बोल्ड ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट वेट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉन्ट वेट, कितना दूं इनको फॉन्ट वेट, कर सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट वेट इनका 800। 800 बिल्कुल सही रहेगा। एंड यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये डार्क हो गए हैं। वैसे आप कहोगे कि इनमें क्या दिक्कत है, थोड़ी सी हो जाती है, ठीक है। फिर कॉन्टेक्ट मी में मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट वेट इंक्रीज कर सकती हूँ। मान लो इसका फॉन्ट वेट दे देते हैं हम, इसका भी 800, ठीक है। ताकि अगर हम सारी चीजें कर रहे हैं तो सारी चीजें एक जैसी करें, बट ज्यादा स्टिल ज्यादा डार्क हो गया है ये। यहाँ पे कर देती हूँ मैं 700। सो थोड़ा कम हो गया है 600। चेक करना पड़ेगा ना सारे दे दे के। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, इसको 500 रखते हैं, 500 लाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये ठीक है। और ये जो है हमारा, ये आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा कम डार्क करते हैं ऑप्शंस को, क्योंकि इनमें और इनमें क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे पोर्टफोलियो होगा और ये हो गया। अब ठीक है ना, मतलब सारी चीजें चमक रही हैं अच्छे से। अब हम चाहते हैं कि बटन पे जाने से कर्सर पॉइंटर हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कर्सर, क्या हो जाना चाहिए, पॉइंटर। यहाँ पे जाती हूँ मैं और यहाँ पे जाती हूँ तो ये पॉइंटर हो गया। जैसे यहाँ पे जाने से तो खुद से ही हो रहा है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जाने से भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पे जाने पे कर्सर पॉइंटर हो जाए। तो वो हवर इफेक्ट है ना, वो तो हम बाद में करेंगे। अब क्या करना है, होम पे जाए तो नीचे एक क्या होना चाहिए, ब्लैक कलर की लाइन आनी चाहिए। तो इस पे हम लगा देते हैं, इसको कॉपी कर देती हूँ मैं एंड इसको पेस्ट कर देती हूँ। और होम पे जाके हमें करना है हवर। हवर करने पे जो है ना, कलर तो हमारा हो जाना चाहिए, मतलब कलर तो वही रहना चाहिए। और बॉर्डर बॉटम जो है वो हो जाना चाहिए हमारा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, बॉर्डर। तो अब जाके देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर गई मैं, बॉर्डर आ गया, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही हमें बॉर्डर चाहिए था, पर 2 पिक्सल थोड़ा कम हो गया है। तो उसको हम 4 पिक्सल करते हैं, ठीक है। 4 पिक्सल करा तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ रहा है ब्लैक कलर का। या फिर एक काम कर सकते हैं, ब्लैक कलर का तो ये हो जाए, मतलब कलर तो हो जाए ब्लैक कलर का। और यहाँ पर जो है हमारा ब्लैक कलर, एंड यहाँ पे जो हमारा ये है पहली ग्रीन हो जाए, पहली ग्रीन, ठीक है। हमारे जो कभी भी आप कोई भी चीज बनाते हो तो इनको 2 कलर्स में कर देना, 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। तो देखो यहाँ पे क्लिक करा तो ये ऐसे हो गया। अब इनका हम चेंजेस कर देते हैं, मतलब हम पूरे एंकर टैग्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम एंकर टैग्स में करेंगे, इसको मैं कर रही हूँ कॉपी एंड नीचे जाके पेस्ट कर देते हैं। एंकर टैग में हम लगा रहे हैं होवर इफेक्ट। होवर इफेक्ट में सिर्फ कलर वगैरह चेंज करने हैं। सो यहाँ पे मैं दे रही हूँ कि जो हमारा कलर होगा वो क्या होगा। अच्छा, वो इसकी मदद से हो रहा है कि हाँ, कलर जो होगा वो तो हो जाएगा हमारा पहली ग्रीन, ठीक है। और जो हमारा बॉर्डर बॉटम है, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम हम कर देंगे 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हवर इफेक्ट वगैरह लगाओगे तो अच्छा लगेगा। देखो ये थोड़ा चेंजेस हो रहे हैं, इनमें ब्लैक कलर आ रहा है, ये भी हमारा थोड़ा अलग हो रहा है, ये वाला अलग हो रहा है। सो ऐसे हमें ये करने थे। अब बटन पे हवर करने पे थोड़ा चेंज करते हैं। बटन पे हवर करने पे क्या होगा, बस ये क्लास कॉपी कर लिया करो, इतना सारा ना करा करो, ठीक है। यहाँ पे जाके नीचे पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे मैं लगा रही हूँ होवर इफेक्ट। क्या क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर तो हो जाना चाहिए इसका भाई, वाइट कर दे क्या, वाइट तो अच्छा नहीं लगेगा, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए इसका,
ब्लैक, और जो यहाँ पे आना चाहिए वो आना चाहिए व्हाइट कलर में, व्हाइट कलर में आना चाहिए। तो कलर लिख देती हूँ मैं, हो जाना चाहिए व्हाइट या फिर ग्रीन। एक काम करते हैं, चेक करते हैं कैसा अच्छा लगेगा। वैसे पहली ग्रीन भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे लिखती हूँ मैं पहली ग्रीन। अब इसको चेक करते हैं कि कैसा लग रहा है। हवर करने पे ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो सुंदर लग रहा है। या फिर एक काम करते हैं ना, इसको हम शुरुआत में ऐसा ही रख लेते हैं, क्योंकि ऐसे मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है ना। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर बटन में बैकग्राउंड कलर तो हम दे देते हैं ब्लैक, और कलर हम दे देते हैं यहाँ पर पहली ग्रीन। और यहाँ पे अब इसका उल्टा कर देते हैं कि बैकग्राउंड कलर तो हो जाना चाहिए ग्रीन, पहली ग्रीन, और यहाँ पर जो हमारा कलर है वो हो जाना चाहिए ब्लैक। ठीक है, अब इसको देखते हैं। पहले तो ये हमें ऐसा दिखेगा, और इस पे जब हवर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और होनी चाहिए कि इस पे हवर करके ना, यहाँ पे बड़ा सा लिखा हुआ है पोर्टफोलियो, वो कैसे होगा? वो ऐसे हो सकता है कि पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हमारा बॉयलर प्लेट था। हर चीज को समझने के लिए आपको एक शुरू में ही अच्छी सी चीज लिखनी होगी। यहाँ पे हमारा बॉयलर प्लेट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बॉयलर प्लेट कोड, और इसको कर देते हैं कमेंट आउट। हमेशा कमेंट्स देने जरूरी होते हैं, ताकि हमें पता रहे हमारा क्या काम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हम देंगे नैव बार स्टाइलिंग, तो यहाँ पे हो रही है नैव बार स्टाइलिंग। ठीक है, और इसको कर देते हैं यहाँ पे कमेंट आउट। उसके बाद नैव बार स्टाइलिंग हमारी यहाँ पर फिनिश हो गई है। अभी और हमने कुछ नहीं किया। अब आ जाता है आपका जावास्क्रिप्ट का काम। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नैव बार की स्टाइलिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नैव बार, या फिर एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, अब लिखते हैं नैव बार स्टाइलिंग तो है नहीं, नैव बार कोड लिख देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी नैव बार का कोड होगा वो आप इस कमेंट के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, नैव को सिलेक्ट करना है? नहीं, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपने नैव H1 को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नैव H1, इसको करना है सिलेक्ट। तो नैव H1 ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ अपने नैव H1 को। ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो अब हमारे फंक्शनैलिटी का काम हो रहा है, तो बिल्कुल अच्छे से आपको ये देखना है। तो मैं लगा रही हूँ कि जो हमारा नैव H1 है, उस पे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एड इवेंट लिसनर, कि जैसे ही मैं उस पे माउस ओवर करूँ, जैसे ही मैं उस पे माउस लेके जाऊं, ठीक है, एक बार लिख देती हूँ मैं, जैसे ही उस पे माउस लेके जाऊं, मेरा यहाँ पर एक फंक्शन चलना चाहिए। ठीक है, इस फंक्शन में मेरा क्या चलना चाहिए कि जैसे ही ये फंक्शन चले, कुछ काम होगा। क्या काम होगा कि बॉडी का कलर एक तो क्या हो जाएगा मेरा, जैसे मैं हवर करूंगी, बॉडी का जो कलर है, बॉडी को सिलेक्ट करना पड़ेगा उससे पहले। तो बॉडी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेट बॉडी इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें मैं सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ से बॉडी को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि बॉडी डॉट, क्या लिखा जाएगा, बॉडी डॉट स्टाइल डॉट, बॉडी डॉट स्टाइल डॉट क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह तो दिया नहीं जाएगा, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, बैकग्राउंड कलर दिया जाएगा यहाँ पे ब्लैक। ठीक है, कि पूरा पूरा क्या हो जाना चाहिए, ब्लैक हो जाना चाहिए बैकग्राउंड कलर। सो यहाँ पे जाके चेक करते हैं, जैसे ही हवर किया बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, बट अभी क्या हो रहा है, स्टिल यहाँ पे ये चेंज नहीं हो पा रहे, मतलब कि हवर करने पे हाँ सारी चीजें वर्क कर रही हैं, बट ये हट नहीं पा रही चीजें। तो इनको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कि हमें नन करना है। क्या नन करना है, बॉडी में से लिखते हैं बॉडी डॉट स्टाइल डॉट, बॉडी में जो भी स्टाइल है हम वो नन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कर देते हैं डिस्प्ले, यहाँ पे रखती हूँ मैं डिस्प्ले, एंड यहाँ पे हो जाएगा नन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नन, और ये फिर नन करने के बाद इसको हम नीचे लिखेंगे। सो कट एंड पेस्ट। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एक बार चेक करते हैं, जैसे ही हवर किया सारी चीजें क्या हो गई, हट गई, और व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है। यहाँ पे लिखती हूँ मैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो मतलब नन तो हो गया वो, बट यहाँ पे कलर भी चेंज नहीं हो पा रहा, सब कुछ नन ही हो जा रहा है माउस ओवर करने के बाद। ठीक है, तो नैव H1 जो है उस पे हमने स्टाइलिंग दे दी। अब हमारे जो बॉडी है उसमें हम ये चीज चला रहे हैं,
तो ये कैसे हो रहा है? माउस ओवर में हमने जब लिख दिया यहाँ पर कि ओवर करने पर आप डिस्प्ले नन कर दो, सब कुछ हटा दो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारा ये माउस ओवर हो जाएगा, हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि अगर हमारा माउस ओवर हो रहा है, मतलब कि इफ, यदि अगर हमारा चल रहा है नैव, तो अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर चलते हैं। हमने ये किया कि इस पे हवर करने से, इस वाले पे हवर करने से बैकग्राउंड कलर तो हमारा जो हो जा रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लैक कलर। अब हमें ये हटाना है, तो ये हमारी H1 हेडिंग है। H1 हेडिंग को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, नैव H1 जो हमने सिलेक्ट कर रखा है उसके स्टाइल को हम डिस्प्ले नन कर देते हैं ताकि वो हट जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिस्प्ले नन, तो इसका तो स्टाइल भाई हट जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जो पोर्टफोलियो लिखा हुआ था ना, उसका पोर्ट आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, वो हट गया। अब ऑप्शंस की बारी आती है। अगर ऑप्शंस को हटाना होता है तो ऑप्शंस को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेट नैव ऑप्शंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नैव ऑप्शंस इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, फिर यहाँ पे लिखूंगी क्वेरी सिलेक्टर एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नैव ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, नैव ऑप्शंस लिख दिया। ये है क्लास जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया नैव ऑप्शंस की। तो यहाँ पे जाके चेक करती हूँ क्या हुआ। अभी यहाँ पे ऑप्शंस तो अब भी दिख रहे हैं, आपने डिस्प्ले नन तो नहीं किया ना, तो यहाँ पे भी डिस्प्ले नन करना पड़ेगा। नैव ऑप्शंस डॉट स्टाइल डॉट क्या लिखा हुआ जाएगा यहाँ पे, डिस्प्ले, एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ जाएगा, नन। यहाँ पे करेंगे डिस्प्ले नन और अब चेक करेंगे, सो यहाँ पे ये भी हट जाएगा। अब सिर्फ एक चीज बची है, आपका बटन। तो बटन को भी सिलेक्ट कर लेंगे, नैव बटन है इसका नाम, तो यहाँ पे लिखते हैं नैव एंड BTN बटन। फिर यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट, तो नहीं लगेगा, अब यहाँ पर लगेगा डॉट, क्या लगेगा, नैव बटन। तो नैव बटन को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। देन अब हम क्या करेंगे, जैसे ही नैव बटन आया है, अब हम इस पे हवर करेंगे, तो ये तो बटन अभी भी आ रहा है। ये बटन क्यों आ रहा है, यहाँ पे जाके चेक करते हैं एक बार हमारा बटन जो है वो कैसा दिखता है, नैव बटन। एंड यहाँ पे जाके हमने शायद उसको डिस्प्ले नन नहीं किया। हाँ, यहाँ पे हमने नैव बटन को डिस्प्ले नन नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नैव बटन डॉट स्टाइल डॉट, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा डिस्प्ले इज इक्वल्स टू नन। डिस्प्ले क्या कर रहे हैं, नन, जैसे कि डिस्प्ले फ्लैक्स होता है वैसे ही नन होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अब पूरा ब्लैक आ रहा है। और अब हम यहाँ पे जो चीज ऐड करने वाले हैं वो देखते हैं। क्या ऐड करने वाले हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं क्या, बॉडी के अंदर मैं लिख रही हूँ बॉडी डॉट, क्या ऐड करने वाली हूँ मैं इसमें, इनर टेक्स्ट, ठीक है। इनर टेक्स्ट या फिर इनर HTML लिख देती हूँ और इसके अंदर मैं एक H1 हेडिंग बना रही हूँ। H1 हेडिंग के अंदर मैं लिखने वाली हूँ यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में पोर्टफोलियो। तो जैसे ही मैंने पोर्टफोलियो लिखा और यहाँ पे जाके देखा, अभी यहाँ पे पोर्टफोलियो दिख तो रहा है बट दिख नहीं रहा, मतलब ये पोर्टफोलियो को हमें कलर भी देना पड़ेगा। तो इनर डॉट, फिर यहाँ पे लिखती हूँ मैं जो भी है, यहाँ पे लिखती हूँ कि इसका कलर जो है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बॉडी डॉट स्टाइल डॉट कलर, क्या होना चाहिए, स्मॉल में होनी चाहिए ना सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कलर, कलर हमारा होना चाहिए पहली ग्रीन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पहली ग्रीन। सो मैंने यहाँ पे पहली ग्रीन लिख दिया है। अब चेक करते हैं इसको जाके। सो यहाँ पे अगर मैं हवर करूंगी पहली ग्रीन दिख गया। अब हमें इसमें फ्लेक्स वगैरह लगाना पड़ेगा डिस्प्ले। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखूंगी मैं बॉडी डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे हो जाएगी फ्लेक्स। एंड यहाँ पे हम करेंगे अलाइन आइटम सेंटर, अगर करना है तो बॉडी डॉट स्टाइल डॉट अलाइन आइटम्स हम यहाँ पर करेंगे सेंटर। एंड यहाँ पे हम जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर करेंगे। तो बॉडी डॉट, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा स्टाइल डॉट, एंड यहाँ पर लिखा जाएगा जस्टिफाई कंटेंट, क्या लिखा जाएगा, सेंटर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको सेंटर। एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ ये। अब चेक करते हैं। सो यहाँ पे जाके देखूंगी तो यहाँ पे पोर्टफोलियो दिख रहा है। अब मुझे इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो कैसे कर सकती हूँ, मैं लिखूंगी बॉडी डॉट, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी स्टाइल डॉट, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी क्या, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। तो फॉन्ट साइज पर आ जाते हैं। मान लो मुझे इसका फॉन्ट साइज करना है 100 पिक्सल, तो मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ 100 पिक्सल। और इसको चेक करते हैं। सो ये इतना बड़ा पोर्टफोलियो मुझे आकर यहाँ पर दिख जाएगा।
अब मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ, या फिर एक काम करते हैं, रिफ्रेश करके ही करते हैं, यहाँ पे हवर करके हम इस वाले पेज पर आ जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। अगर आपको ये ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो, मान लो 80 पिक्सल कर दिया हमने, सो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब भी ये मुझे बेटर दिख रहा है, और यहाँ से हम कर देंगे इसको रिफ्रेश ताकि हम इसी वाले पेज पर आ जाए। और इसको आपको ये नहीं करना नीचे ले आओगे दोबारा से, इस पे हवर हो जाएगा, इसलिए रिफ्रेश करके ऊपर के ऊपर यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, अब क्या काम करना है? अब आपको ये काम करना है कि ये तो आपको हो गया, जितना आपको बनाना था ये तो आपने बना लिया। अब हम आ जाते हैं हीरो सेक्शन पर। हीरो सेक्शन में भी अभी हम काफी सारी चीजें करेंगे। क्या करेंगे वो भी देखते हैं। देखो, नैव को भी यहाँ से बंद कर लेते हैं। ठीक है, नैव का काम हमारा भी खत्म हो गया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बनाना है हीरो सेक्शन के लिए। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नैव बार। ठीक है, ये नैव बार क्या है हमारा, नया बार तो हमने लिख दिया। अब हम इसको कर देते हैं यहाँ से कमेंट आउट। ठीक है, नया बार कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर बनाने वाले हैं अब हीरो सेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हीरो सेक्शन, या फिर सिर्फ हीरो लिखे, हीरो सेक्शन लिखते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो क्या ही प्रॉब्लम है। एक क्लास बना रहे हैं यहाँ पे हीरो सेक्शन की। ठीक है, इसके अंदर कोई कैपिटल लेटर कुछ नहीं है, हीरो सेक्शन है। अब हीरो सेक्शन में एक लेफ्ट हीरो सेक्शन होगा, लेफ्ट हीरो सेक्शन लेफ्ट लिखते हैं। ठीक है, हीरो सेक्शन लेफ्ट, और हीरो सेक्शन लेफ्ट, एंड इसी के नीचे इसको अभी यहाँ से क्लोज करते हैं। देखो ऐसे करके इसको बंद ही रखते हैं ताकि हमें चीजों का पता चलता रहे। एंड यहाँ पे लिखा जाएगा हीरो सेक्शन राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं हीरो सेक्शन राइट। ठीक है, ये क्रिएट कर दिया। अब पहले इनको कलर वगैरह दे देते हैं। यहाँ पे हमारा क्रिएट होना शुरू हुआ है अब हीरो सेक्शन पार्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर, एंड इसको हम कर देते हैं यहाँ से कमेंट आउट। ठीक है, सो कमेंट आउट करने के बाद ये वाले दो साइन हम हटा सकते हैं, इनकी हमें नीड नहीं है। अब यहाँ पर हम आ गए हैं हीरो सेक्शन पर। सो हीरो सेक्शन में हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो हमारा हीरो सेक्शन है उसको हम देने वाले हैं हाइट 500 पिक्सल एंड विड्थ यहाँ पे 100%, और बैकग्राउंड कलर मैं दे रही हूँ यहाँ पर येलो। ठीक है, ये मैंने दे दिया है। अब हीरो सेक्शन लेफ्ट पर आ जाते हैं। तो हीरो सेक्शन मैंने क्यों दिया था, ताकि मैं थोड़ा सा ऐसे ही करके लिख दूं, थोड़ा बहुत ही मुझे लिखना पड़े। अब हाइट में इसकी दे रही हूँ 500 पिक्सल ही। ठीक है, और विड्थ में इसकी दे रही हूँ 50%, क्योंकि हाफ तो ये ले लेगा इसकी विड्थ और हाफ हमारा दूसरा ले लेगा, तो इसका कलर मैं दे रही हूँ रेड। उसके बाद हम आ जाते हैं हीरो सेक्शन राइट पर। तो हीरो सेक्शन राइट में लिख रही हूँ RIGHT राइट, एंड हाइट तो विड्थ इतनी देते हैं। कलर को चेंज करना है तो कॉपी एंड पेस्ट, एंड यहाँ पे देना है मुझे बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, सो अब चेक करते हैं कि कैसा दिख रहा है हमें ये पेज। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे आपको भी क्या दिख रहा है, ग्रीन कलर। आपको 50-50% में इसको डिवाइड करना था, बट यहाँ पे ग्रीन कलर नीचे आ रहा है। तो क्या करना होगा, यहाँ पर आपको डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि आपकी सारी चीजें क्या हो, इधर चले जाए ये ग्रीन कलर, और ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, ये येलो कलर हटा सकते हो, ग्रीन कलर हटा सकते हो, रेड कलर हटा सकते हो। रेड ग्रीन कलर बाद में हटाएंगे, पहले ये येलो कलर हटा लो जो फालतू का यहाँ पे आपने दे रखा है। ठीक है, ये वाला हमारा हो गया। अब हम लेफ्ट पार्ट को क्रिएट करते हैं। तो लेफ्ट पार्ट में पहले हम लेफ्ट पार्ट को ओपन करते हैं यहाँ पर, एंड इसके अंदर अब सारी चीजें करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए एक पी। ठीक है, या फिर एक H4 मान लो, या फिर पी मान लो, हमें यहाँ पे एक पी चाहिए। तो एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम होने वाला है हीरो सेक्शन का पी, या फिर हीरो सेक्शन पैरा लिख देते हैं। हीरो सेक्शन के पैरा में जो पी है उसमें हम लिखेंगे आई, फिर ऊपर ये वाला कोमा एंड एम। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आई एम आंचल। आप अपना नेम लिख सकते हो यहाँ पर, और इसको चेक करते हैं। सो यहाँ पर आ गया आई एम आंचल। ठीक है, आई एम आंचल जैसे ही लिखा, अब इसको हम यहाँ पे स्टाइलिंग देंगे। बट उससे पहले पहले सारी चीजें कर लेते हैं। एक पैरा दे दिया हमने, एक यहाँ पर हम देंगे उसके नीचे H1। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हीरो सेक्शन H1। हीरो सेक्शन के H1 में एक H1 आ जाएगा, जिसमें मैं लिखूंगी यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में फ्रंट एंड डेवलपर। तो ये मैंने लिख दिया फ्रंट एंड डेवलपर। उसके बाद हमें यहाँ पर देना है एक पैराग्राफ, मतलब कि पैराग्राफ ही बोलेंगे। हाँ, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको ना मैं पी की जगह दे देती हूँ
सोचती हूँ, पहले पी ही दे देती हूँ, चलो ठीक है। फिर यहाँ पे मैं दूंगी हीरो सेक्शन का, दोबारा से लिखते हैं कि हीरो सेक्शन का पैरा ही दे देंगे, मतलब क्लास वो ही दे देंगे जो ऊपर दे रखी है। क्यों? क्योंकि हमें उसके जितना ही इसको रखना है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको कॉपी, एंड नीचे जाके मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट, एंड जो ये पी में मैंने आई एम आंचल लिख रखा हुआ है ना, इसकी जगह मैं लॉरेम इंटू 10 कर देती हूँ। तो लॉरेम इंटू नहीं करा, सिर्फ लॉरेम 10 करा, ताकि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ टेक्स्ट हमारे पास आ गया है, इतना ही अभी हम रखेंगे। थोड़ा कम कर लेते हैं, 10 की जगह इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, एंड ये भी हटा देती हूँ मैं, और यहाँ पे लगा देती हूँ मैं फुल स्टॉप। अब जाके चेक करते हैं। सो थोड़ा और कम है ना, तो ये काम करती हूँ, यहाँ से ये भी हटा देती हूँ। ये जो बड़ा सा लेटर हमें दिख रहा है, अब ठीक है ना, अब ये ठीक आएगा बिल्कुल। सो अब ये बिल्कुल ठीक है, मुझे इतना ही चाहिए था। अब क्या करना है, इसको हमें बढ़िया तरीके से लिख देना है, बढ़िया तरीके से लिख देना है, और एक बटन भी आएगा। तो यहाँ पे बटन भी क्रिएट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे मैं लिखूंगी हीरो सेक्शन बटन, ठीक है। हीरो सेक्शन के बटन में आना चाहिए, बटन में लिखा हुआ आना चाहिए, क्या लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पर, डाउनलोड रेज्यूमे, या फिर रेज्यूमे डाउनलोड। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डाउनलोड, डाउनलोड रेज्यूमे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। और अब चेक करते हैं कि बटन भी आ रहा है या नहीं। बिल्कुल बटन भी आ रहा है। अब हम धीरे धीरे इनकी स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हीरो सेक्शन के लेफ्ट की बात आ रही है, तो राइट को नीचे पहुंचा दो, क्योंकि जब राइट की आएगी जब राइट की बात करेंगे। सो हीरो सेक्शन का जो लेफ्ट है, हीरो सेक्शन लेफ्ट करके लिख रखा है, क्या लिख रखा है, हीरो सेक्शन पैरा। यहाँ पे लेफ्ट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हीरो सेक्शन की लेफ्ट वगैरह की बात हो रही है। तो लेफ्ट लिख देते हैं, यहाँ पे भी लेफ्ट लिख देते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे भी लेफ्ट लिख देते हैं। हीरो सेक्शन लेफ्ट तो आएगा ही आएगा, उसके साथ जो आगे हम अटैच कर रहे हैं वो चीज है ही। अब हीरो सेक्शन के पैरा की बात कर रहे हैं, पहले हीरो सेक्शन लेफ्ट, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा पैरा। तो पैरा का मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रही हूँ, कितना कर रही हूँ, 15 पिक्सल कर रही हूँ अभी तो, ठीक है। 15 पिक्सल चेक करते हैं कि कितना है, छोटा है बहुत ज्यादा 15 पिक्सल, तो इसको हम 20 पिक्सल रख रहे हैं, ठीक है, या फिर 25 पिक्सल रखते हैं, और एक बार चेक करते हैं। सो रिफ्रेश करते हैं, एंड यहाँ पर जाते हैं, तो ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है, इतना बड़ा तो ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको 20 रख के देखते हैं कि कितना हमें ये दिख रहा है। इतना भी ठीक है ना। अब फ्रंट एंड डेवलपर जो है उसको हमें बड़ा करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हीरो सेक्शन का लेफ्ट, उसका जो H1 है, अब जो इसका फॉन्ट साइज है हम रखने वाले हैं 50 पिक्सल पहले तो, ठीक है। फिर चेक करते हैं 50 पिक्सल में क्या हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो मैं इसको रखती हूँ 25 पिक्सल, ठीक है, इसका आधा कर देते हैं। सो ये ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, मतलब कि इसको थोड़ा सा करते हैं हम पैडिंग लेफ्ट से। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको पैडिंग लेफ्ट से 20 पिक्सल। तो यहाँ पे चेक करते हैं। सो सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ H1 हो रहा है, और हमें क्या करना है, सबको लेफ्ट करना है। तो ये कैसे होगा कि अगर हमें सबको लेफ्ट करना है तो या तो सबको अलग अलग दो, वरना जो ये हीरो सेक्शन का लेफ्ट है इसके अंदर हम एक और बना सकते हैं। यहाँ पे मैं कर सकती हूँ हीरो सेक्शन लेफ्ट 1, ठीक है, लेफ्ट 1 में दे सकती हूँ। और इसका जो डिव है इसको मैं यहाँ से कट करके एंड मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकती हूँ। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि हम जो हीरो सेक्शन का 1 है, हीरो सेक्शन का लेफ्ट का जो 1 है, अभी हमने पैडिंग यहाँ पर दी, इसको हटा देते हैं। हीरो सेक्शन का लेफ्ट का जो 1 है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं हीरो सेक्शन लेफ्ट 1, इसको मैं दे सकती हूँ पैडिंग लेफ्ट। ये पूरा ही फिर हमारा जो है ना, ये पूरा ही लेफ्ट होगा। पैडिंग लेफ्ट मैंने मान लो 50 पिक्सल दी है, ठीक है, तो ये पूरा एक साथ चलेगा, ठीक है। अभी तक आपको क्या लग रहा था कि पूरा एक साथ नहीं चलेगा, बट ये पूरा एक साथ चलेगा, क्योंकि अब ये इसके अंदर वाला डिव है। अब इसको आपको बहुत ध्यान से हवर करना है, ठीक है। अब ये चीज हो गई, अब इसको हम पैडिंग टॉप भी देंगे ना, तो ये एक साथ ही चलेगा। अगर मैं इसको पैडिंग टॉप से भी दे रही हूँ ना, कितना 50 पिक्सल, तो भी ये एक साथ ही चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक साथ ही सारी चीजें चल रही है। तो इसको हमें यहाँ पे लाना है, नीचे लाना है थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे इसको 100 पिक्सल भी कर सकते हैं। सो मैंने इसको 100 पिक्सल दे दिया है, और ये रिफ्रेश, रिफ्रेश, एंड ये हमारा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, अभी के लिए एक काम करते हैं, जो मैंने माउस ओवर वाला कर रखा है ना, उसको स्टॉप कर लेते हैं यहाँ से। सॉरी, ये वाला नहीं है, ये वाला है,
ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, माउस ओवर की जगह भी क्लिक रखते हैं ताकि बार बार हमें प्रॉब्लम ना हो। बट याद रखना है कि हमने हाँ यहाँ पे माउस ओवर भी कर देना है। अब क्लिक करके ये चीज हो रही है, वैसे क्लिक करके ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि हवर करने बार बार प्रॉब्लम हो रही थी। अब इसको हम थोड़ा और नीचे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 150 लिख सकते हैं, तो पैडिंग टॉप से कितना हो जाएगा, 150 नीचे हो जाएगा। थोड़ा और करेंगे बट वो बाद में करेंगे। अभी क्या करना है, पहले बटन वगैरह को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर जो है हमारा, उसका हम कलर चेंज कर देते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर मतलब कि H1 जो है हमारा, उसको मैं दे देती हूँ यहाँ पर कलर पैली ग्रीन। ठीक है, पैली ग्रीन मैंने इसको कलर दे दिया। और ये रेड कलर मेरा हटाने का भी मन कर रहा है क्योंकि इससे मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ये जब स्टाइलिंग जब पता चलेगी ना, जब व्हाइट कलर पे हम देखेंगे, सो ये हमारा ऐसा लग रहा है और ठीक है ना। अब क्या करना है, अब आई एम आंचल जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, मतलब जो पैरा है इसका थोड़ा सा उसको बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं 23 कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 25 ही देना हो, इतना भी बेटर है। और अब बटन की बात करते हैं, तो बटन क्या है हमारा, जो हीरो सेक्शन के लेफ्ट में हमारा BTN, और उसके अंदर जो हमारा बटन है उसकी हाइट हमें करनी है यहाँ पर 50 पिक्सल। विड्थ को थोड़ा इंक्रीज ही रखना है, मतलब कि 200 पिक्सल इसकी विड्थ कर देते हैं। और अब चेक करते हैं, पहले हाइट विड्थ देखते हैं इसकी। ठीक है, इतना बटन है ना। उसके बाद इसको थोड़ा बॉर्डर रेडियस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ उसका बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ठीक है, 10 पिक्सल ठीक रहता है, मतलब यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। बॉर्डर को कर देंगे हम नन। तो बॉर्डर को हम कर देते हैं यहाँ पर नन। और बैकग्राउंड कलर हम इसका कर देंगे ब्लैक। ठीक है, बैकग्राउंड क्या कर देंगे हम, कलर इसका ब्लैक। और कलर हम इसका कर देंगे ग्रीन, पहली ग्रीन। ठीक है, पहली ग्रीन पर वर्क कर रहे हैं तो अब ग्रीन नहीं, पहली ग्रीन को याद रखना है। ठीक है, और क्या करेंगे यहाँ पे, अब थोड़ा थोड़ा सा इनमें स्पेस दे देंगे। कैसे देंगे, यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने हीरो सेक्शन के लेफ्ट में। हीरो सेक्शन के लेफ्ट में जो हमारा ये है पैरा, पैरा में हम दे देंगे, पहले तो इसको देना है बॉटम से। तो मैं यहाँ पर दूंगी पैडिंग बॉटम से, हम दे रहे हैं यहाँ पर 5 पिक्सल की पैडिंग। 5 पिक्सल कितना सा होता है, बहुत कम होता है, बट हमें ज्यादा नहीं, थोड़ी सी स्पेस देनी है। ठीक है, फिर हम देंगे जो फ्रंट एंड के नीचे है, मतलब कि यहाँ पर फ्रंट एंड के बॉटम में पैडिंग बॉटम दूंगी मैं 5 पिक्सल की। ठीक है, अब थोड़ा सा फ्रंट एंड भी हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अगर हम चेक करेंगे तो ठीक है। अब जो हमारा पैरा है, पैरा में तो हमारा हो गया क्योंकि पैरा में तो शायद हमने ऊपर दिया है। हाँ, अब बटन को थोड़ा हम टॉप से नीचे करेंगे। तो यहाँ पे दूंगी मैं पैडिंग टॉप से आप हो जाओ 5 पिक्सल नीचे। ठीक है, पैडिंग टॉप से आप 5 पिक्सल नीचे हो जाओ। सो यहाँ पे हमने चेक किया कि ये तो अंदर वाला चल रहा है क्योंकि बटन के अंदर का काम हो रहा है यहाँ पर। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हीरो सेक्शन जो है उसका जो लेफ्ट है उसके अंदर जो बटन है उसमें क्या करना है आपको, पैडिंग टॉप से देना है कितना, 5 पिक्सल। तो अब ये आपका वर्क करेगा। अब यहाँ पे जाके आप चेक करोगे तो थोड़ा नीचे हुआ है, बट थोड़ा और अगर नीचे करना है तो 10 पिक्सल भी आप दे सकते हो। यहाँ पे जाके देखते हैं तो काफी सुंदर लग रहा है ये हमारा। ठीक है, और यहाँ पे एक काम करते हैं, अब हम जो ये डाउनलोड रेज्यूमे है जिसका फॉन्ट साइज है थोड़ा हम बड़ा रखते हैं हमारे बटन का। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉन्ट साइज कितना कर देती हूँ, 18 पिक्सल कर दूंगी इसको। तो फॉन्ट साइज मैं कर रही हूँ यहाँ पर, एक काम करते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। तो एक बार चेक करते हैं। सो काफी बड़ा हो गया है ना, तो यहाँ पे 15 करके देखते हैं, या फिर 18, 16 कर दिया मैंने। ठीक है ना, आपकी ना मेरी, ना मैंने 15 रखा और ना 20, मैंने ये रख दिया। सुंदर लग रहा है, बट इस हिसाब से थोड़ा है ना, बटन की विड्थ थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए। अगर एक बार 15 कर देती हूँ मैं यहाँ पर, सो ठीक है, ऐसे देख सकते हैं, इसको ठीक लग रहा है। ठीक है, अब हवर इफेक्ट लगाते हैं इस पे। हवर इफेक्ट लगाएंगे, इससे PDF डाउनलोड करवाएंगे, काफी चीज करवाएंगे। तो कैसे होगा, जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगी तो सिर्फ ये काम मुझे इससे करवाना है। मैं इसको दे सकती हूँ एक एंकर टैग में, जो इसके अंदर मैंने लिख रखा है डाउनलोड रेज्यूमे। इसको यहाँ से मैं करती हूँ कट, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जाके चेक करती हूँ तो ये एक लिंक बन जाएगा। एक बार रिफ्रेश करते हैं, एक लिंक बन जाएगा ये, अगर मैं यहाँ पे HREF दूंगी तो। ठीक है, HREF में मैं यहाँ पे ना एक डाल रही हूँ, कोई रेज्यूमे डाल देती हूँ, अगर मेरे पास कुछ पड़ा होगा तो वो मैं PDF वगैरह डाल दूंगी।
इसके अंदर शायद था, ये पीडीएफ दिख रही है आपको, इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद इसको मैं इसी के अंदर पेस्ट कर रही हूँ, प्रैक्टिस पोर्टफोलियो के अंदर इसको मैं पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे दे सकती हूँ एचआरईएफ में ये वाली पीडीएफ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगी सो मेरा ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेती हूँ, मतलब कि जो हमारा बटन के अंदर ए है, ये हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। कैसे होगा ये, मैं यहाँ पे लिखती हूँ डॉट एचआरई सेक्शन के लेफ्ट बटन में जो हमारा ए है, एक तो उसका कर दो टेक्स्ट डेकोरेशन नन। पहले अगर टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाता है तो मतलब कि ये चल जाएगा, बिल्कुल चल गया। अब हम इसका थोड़ा सा कलर भी कर लेते हैं। कलर में दे रही हूँ उसका पहली ग्रीन, और पहली ग्रीन कर दिया है मैंने। और फॉन्ट वेट अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, वैसे फॉन्ट वेट ज्यादा सुंदर नहीं लगेगा, ऐसे ही मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्रिएट हो गया है इधर वाला पेज। जितना हमें करना था, क्लिक करके हम किसी पर जा रहे हैं, हमारे पास एक रेज्यूमे भी आ रहा है, तो ये भी हमने कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये वाला हमारा हो गया। अब इसके हवर करने पे करते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये हमारा हो जाए पॉइंटर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बटन के जाने पे कर्सर जो है हमारा वो हो जाना चाहिए पॉइंटर। यहाँ पे जाके चेक किया, कर्सर पॉइंटर हो रहा है। ठीक है, और हवर करने पर क्या करना है कि अगर हीरो सेक्शन के लेफ्ट में जो बटन है, उसके अंदर जो बटन है, अगर हम उस पे हवर करते हैं सो हमारा जो कलर है वो तो हो जाना चाहिए ब्लैक, और जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो भी लिख देते हैं, वो हो जाना चाहिए हमारा पहली ग्रीन। तो ये थर्ड वाला जो आप देख रहे हो ये हमारा हो जाना चाहिए। तो इसको जाके चेक करते हैं, ऐसे हवर किया पर हमारा जो कलर है वो तो यहाँ पे ब्लैक हुआ ही नहीं। कलर ब्लैक को हम नीचे जाके पेस्ट करके देखते हैं, एक बार यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ उसको, एंड अब चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। अब एंकर टैग की बात हो रही है तो हम यहाँ पर देंगे वो चीज। तो यहाँ पे लिखते हैं हीरो सेक्शन का जो लेफ्ट का बटन है, नीचे चलते हैं थोड़ा सा। अब लिखते हैं हीरो सेक्शन का जो लेफ्ट का बटन है उसमें जो ए है, अगर हम उस पे हवर करते हैं सो हमारा जो कलर है वो हो जाना चाहिए ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, वो क्या हो जाना चाहिए ब्लैक। तो अब यहाँ पे जाके देखते हैं, तो ये हमारा ब्लैक कलर का हो गया है। ठीक है, बट एक चीज में प्रॉब्लम है कि अगर हम ए पे क्लिक कर रहे हैं तो वो काम हो रहा है, मतलब हमें तो इस पे पूरे डिव पे चेंज करने हैं ना, इस बटन पे। कलर हमारा यहाँ पे ब्लैक ही नहीं हो रहा। तो इसके हम इसलिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, पूरा जो हीरो सेक्शन है उस पे लगा सकते हैं हम हवर इफेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे पैडिंग वगैरह दे रखी है, सो यहाँ पे जाके हम हवर करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, है ना। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहुंच भी जाएंगे। और इसका फॉन्ट वेट थोड़ा रखते हैं हाई, है ना। यहाँ पे जो ये एंकर टैग है हमें हवर करने पे दिख क्यों नहीं रहा है। एंकर टैग की तो एंकर टैग हमने बाद में लगाया ना, तो थोड़े से इशू आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ए पे हवर करने पर हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन तो कर रखी है और कलर दे रखा है ब्लैक, और बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं यहाँ पर पहली ग्रीन। ठीक है, और अब जाके चेक करते हैं इसको, है ना। तो मैंने हवर किया, अब ये ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको, या फिर एक काम करते हैं ये हटा दो, इसको हम करते ही नहीं है, इसमें हम यहाँ पे हवर इफेक्ट देते ही नहीं है, ऐसे ही ये ठीक है। अगर ज्यादा दिक्कत करेंगे तो हमें ही दिक्कत होगी बाद में जाके। ठीक है, ऐसे ही ठीक है, और ये डाउनलोड भी हो रहा है। तो लेफ्ट वाला पार्ट हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें इमेज के ऊपर बढ़ना है, इमेज देखनी है हम कैसे करेंगे। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लगानी है इमेज। तो इमेज लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब आ जाते हैं राइट वाले पार्ट पर। तो राइट वाला पार्ट कौन सा पार्ट है हमारा, राइट वाला पार्ट ये वाला पार्ट है जिसके अंदर हमें इमेज देनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे हीरो सेक्शन राइट, तो जो था वो है ही, उसके अंदर हम देंगे हीरो सेक्शन। पहले हमें अच्छे से कर लेना चाहिए काम को। हीरो सेक्शन के अंदर राइट के अंदर हम यहाँ पर एक और दे रहा है, तो राइट वन में इसका नेम दे रही हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हम इमेज के लिए बनाएंगे डिव। तो इसमें मैं दे रही हूँ यहाँ पर हीरो सेक्शन के अंदर जो हमारा राइट है उसके अंदर जो हमारी इमेज है वो हम देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इमेज। ठीक है, काफी अच्छे तरीके से हम नेमिंग कन्वेंशन इसका कर रहे हैं, नेम बहुत अच्छे से दे रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक अपनी इमेज लेके आ जाती हूँ, अगर मुझे मिलेगी तो। शायद मैंने तो डिलीट ही कर दी, एक बार देखती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक में यहाँ पर डाल रखी है। सो मुझे 2-3 इमेज लेनी है।
ये मुझे दिख रही है, 2 इमेज है मेरी यहाँ पर, इनको मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। सो मैं इसको कर रही हूँ कॉपी एंड इसको मैं यहाँ पे जाके कर देती हूँ, यहाँ पे तो होगी नहीं, है ना? यहीं पे जाना पड़ेगा मुझे, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिस पोर्टफोलियो पे, और इसको मुझे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब मेरी इमेजेस आ चुकी है, मैं यहाँ पे दूंगी इमेज टैग। ठीक है, और इस इमेज टैग के अंदर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दूंगी एसआरसी, और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगी अपनी इमेज 1। ठीक है, जो मेरी आंचल इमेज है। सो अब ये देखो, इमेज जा कहाँ रही है, मतलब कि इमेज इधर भागे जा रही है। आप देख भी पा रहे हो कितना बड़ा मुंह आ रहा है मेरा। तो इसको ठीक करने के लिए हमें इसकी हाइट वगैरह सेट करनी पड़ेगी, तो चलो करते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, हाइट लिखेंगे। ठीक है, हाइट मैं इसकी दे रही हूँ, मान लो अभी मैं इसकी 200 पिक्सल हाइट दे रही हूँ। छोटा ही हो जाएगा, काफी छोटी हो जाएगी इमेज, इतनी छोटी हो गई है। ठीक है, अभी हमें इसको यहाँ पर सेट करनी है, तो अच्छे से सेट करते हैं। कितनी करे इसे इमेज को, मान लो 500 पिक्सल इसकी हम दे रहे हैं यहाँ पे। ये इतनी बड़ी इमेज हो गई। ठीक है, तो ठीक है, अभी तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 600 पिक्सल मैं इसको कर देती हूँ। सो ये इतनी बड़ी इमेज हमारी हो गई है। हाँ, ठीक है। अभी एक काम करती हूँ, देखो मैंने यहाँ पर आँचल वाली इमेज दी है, और आँचल वाली इमेज को मैंने 600 पिक्सल दे दिया है, और इसको थोड़ा-सा अगर मैं नीचे करूँ, तो यहाँ पे एक काम करती हूँ, इसको मैं नेम दे रही हूँ यहाँ पर, इसका क्लास दे देते हैं इसको, मैं दे रही हूँ यहाँ पर हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन की जो राइट है, हीरो सेक्शन की राइट की इमेज तो हमने लिख रखी है, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आँचल, या फिर एक काम लिखते हैं माई इमेज। ठीक है, इसका नाम दे रहे हैं हम माई इमेज। जो माई इमेज है उसके हमने हाइट तो सेट कर दी। अब नीचे आ जाते हैं, मैं लिखूंगी हीरो सेक्शन का जो राइट है उसमें जो हमारी क्या है, एक बार चेक करती हूँ मैं, क्या है, माई इमेज। एक बार जो है ना, इमेज इमेज वगैरह को रहने देते हैं, माई इमेज करते हैं बस। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ माई इमेज जो है, उसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा पैडिंग से टॉप से नीचे करना है। तो पैडिंग टॉप से हम इसको कर देते हैं 20 पिक्सल नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो ये इतना नीचे हो जाएगा 20 पिक्सल। अब ये ज्यादा नीचे जा रही है हमारी इमेज, एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो ये ऐसे ही होता रहेगा। सो मैं इसको 400 पिक्सल अगर दे देती हूँ, तो कितनी बैठेगी, बहुत ज्यादा छोटी बैठेगी। तो 500 पिक्सल ही रखते हैं इसको, और यहाँ पे चेक करते हैं। सो 500 पिक्सल क्या हो गई, ये हमारी इमेज हो गई है। और इसको थोड़ा सा हम करते हैं, इधर से थोड़ा इधर कर देते हैं, मतलब कि इसको हमें कर देना है यहाँ से पैडिंग टॉप से थोड़ा सा लेफ्ट। तो पैडिंग टॉप से मैं इसको कर रही हूँ यहाँ से 50 पिक्सल। अगर 50 पिक्सल करूंगी तो क्या होगा, तो ये टॉप से हुआ क्या, सॉरी लेफ्ट से करना था। ठीक है, तो हैंग नहीं होना बिल्कुल भी, ऐसा नहीं करना कि अगर थोड़ी सी देर हो गई तो हैंग हो जाओ मेरी की तरह, है ना? तो मेरी की तरह हैंग नहीं होना। सो ये इमेज हो गई हमारी। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये मेरी इमेज जो है वो मुझे इतनी ही दिखे। ठीक है, चलो इतनी भी ठीक है, इतना कुछ हमने कर नहीं दिया इसमें। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और लेफ्ट कर लेते हैं इसको। मैं कर देती हूँ उसको 100 पिक्सल लेफ्ट। तो जैसे ही मैं इसको 100 पिक्सल लेफ्ट करूंगी, क्या होएगा, ये लेफ्ट हो जाएगी। अब मैं इसका जो ग्रीन कलर है ना वो हटा देती हूँ, तभी पता चलेगा कि ये कैसी दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे जाके चेक करते हैं। सो ये इमेज कुछ ऐसी दिख रही है। अगर हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इसको यहाँ से काट सकते हैं, मतलब कि इस इमेज को इतना ही रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे, सेव इमेज एज पे जाएंगे। ठीक है, सेव इमेज एज पे जाएंगे, तो यहाँ पर जाएंगे। वैसे इमेज तो हमारी ये है ही इसके अंदर, तो उसको अभी कैंसिल करते हैं और अपने यहाँ पर चले जाते हैं फोल्डर पर, जो हमारे फोल्डर का नाम है प्रैक्टिस पोर्टफोलियो। इसमें चले जाते हैं, और जहाँ पे हमारी आंचल की इमेज है, इसको ऑन ओपन करते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा और एडिट कर देते हैं उसको। ठीक है, एडिट भी हम यहीं से कर सकते हैं, देखो एडिट भी करना सिखा दूंगी आपको। एंड थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, और यहाँ तक की रखते हैं इस इमेज को। ठीक है, सेव ऑप्शंस में रखते हैं, और इसको करते हैं सेव एज कॉपी। एंड इसको हम रखने वाले हैं अपने, एक काम करते हैं, ठीक है, दोबारा चलते हैं इस पे, और यहाँ पे एडिट पर जाते हैं। और एडिट के बाद यहाँ पर लोडिंग हो रही है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसको इतनी कट कर देते हैं। ठीक है, इतनी इमेज चाहिए हमें। सेव एज कॉपी कर लेंगे इसकी, और सेव एज कॉपी को कहाँ पर करेंगे, पोर्टफोलियो के प्रैक्टिस पोर्टफोलियो में। और नाम मैं इसका दे रही हूँ आंचल एडिट डॉट पीएनजी। एडिट करके मैं इसका नाम डाल दिया यहाँ पर, ताकि एडिट वाली अलग से यहाँ पे सेव हो जाए। तो ये रही हमारी आंचल एडिट डॉट पीएनजी। और इसको हम डाल रहे होंगे, यहाँ पर आ जाती हूँ मैं अपने HTML पर,
और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एडिट, क्योंकि एडिट वाली चाहिए। सो यहाँ पे हम एडिट वाली डाल देते हैं। और अब इसको जाके मैं चेक करती हूँ। सो ये हमारी ये वाली इमेज आ गई है। अगर हम इसको थोड़ी सी और बड़ी करना चाहते हैं, वैसे ज्यादा बड़ी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वरना प्रॉब्लम होगी, बट एक बार चेक करते हैं। सो ये इतनी बड़ी इमेज आ गई है, तो ज्यादा बड़ी लग रही है। एक काम करते हैं, 500 पिक्सल ही रखते हैं और अब हम इसको चेक करते हैं। सो ये वाली इमेज बिल्कुल बेटर दिख रही है, कोई भी इसमें कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है, बिल्कुल एडिट करी हुई आ रही है। और ये हमारा फ्रंट एंड डेवलपर आ गया और यहाँ पे इमेज आ गई। थोड़ी सी अगर इमेज को थोड़ा इधर करना है तो कर सकते हैं, इधर मतलब कि इधर, यहाँ से लेफ्ट से मैं मान लो कर रही हूँ इसको 80 पिक्सल लेफ्ट, तो थोड़ा इधर ही रहेगी ये। अब ठीक है, ठीक है, ये हमारा हीरो सेक्शन क्रिएट हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि इस इमेज पर क्लिक करने से मेरी दूसरी इमेज आ जाए, मतलब इस पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरी दूसरी इमेज आ जाए और मैं इसे चेंज कर सकूँ इमेजेस को। तो उसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट पर आऊंगी एंड अब मेरा हीरो सेक्शन का काम चलेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी हीरो सेक्शन पार्ट। ठीक है, हीरो सेक्शन पार्ट में क्या क्या करना है, लेट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हीरो सेक्शन के राइट की इमेज है, हीरो सेक्शन के जो राइट की, आर कैपिटल लिख लेते हैं और आर को कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, RIGHT राइट। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इमेज। उसके बाद मैं लिख रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट कर क्या कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ कि हीरो सेक्शन के राइट की जो हमारी माई इमेज है, अब मुझे देखना है कि माई इमेज को चेंज करना है। तो यहाँ पे माई भी मुझे लिखना होगा। मैं वही नेम यहाँ पर लिखती हूँ जो मुझे लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हीरो सेक्शन के जो राइट की जो हमारी माई इमेज है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से ऑल्ट जेड कर लेते हैं ताकि हम इसको सिलेक्ट कर पाए। अब उसको क्लिक करने पे हमारा कुछ काम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी हीरो सेक्शन के माई इमेज है जो, उस पे मैं एड इवेंट लिसनर लगा रही हूँ। और जैसे ही मैं क्या करूंगी, एक बार ये देखती हूँ ये क्या हो गया, इसको हटा लेते हैं। यस, यहाँ पे जब भी मैं क्या कर रही हूँ, जहाँ पे मैं जब भी क्लिक करूंगी तो मेरे पास एक फंक्शन चलेगा। और इस फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे जो मेरी इमेज है, मतलब कि जो भी मेरा इमेज का सोर्स है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी कि हीरो सेक्शन की जो मेरी इमेज है उसका जो सोर्स है वो चेंज होके क्या हो जाए हमारा आंचल 2। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आंचल2.png हो जाए। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है क्या। क्लिक किया, चेंज हो रही है। ठीक है, कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है, हाइट विड्थ वगैरह सब सही है। अगर आप चाहते हो तो इसको भी थोड़ी सी एडिट कर सकते हो, यहाँ तक कि आप इसको एडिट कर सकते हो। वैसे ठीक है ना, अगर एडिट करनी है तो आप कर सकते हो। तो ये काम हमने कर दिया। अब हम एक चीज और करना चाहते हैं कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये वाली हो जाए और दोबारा क्लिक करूँ तो वो वाली हो जाए जो पहले थी। ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम एक चीज लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कि ओरिजिनल ओरिजिनल SRC। ठीक है, ओरिजिनल की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ओरिजिनल SRC इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं दे रही हूँ ओरिजिनल SRC इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ओरिजिनल के SRC में मुझे इमेज डालनी है दूसरी। तो ओरिजिनल SRC कौन सा है, हमारा ओरिजिनल जो SRC है वो तो मेरा ये वाला है आंचल.png। तो उसमें मैं लिख सकती हूँ ओरिजिनल SRC आंचल.png। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेट जो हमारा चेंज होने पर आंसर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ चेंज SRC इज इक्वल्स टू आंचल एडिट लिखना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, आंचल edit.png एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी आंचल2.png। ठीक, अब मैं यहाँ पे कर सकती हूँ कि यदि इफ, अगर हमारा क्या होता है, अगर हमारा ओरिजिनल एसआरसी होता है, ठीक है, अगर हमारा ओरिजिनल एसआरसी होता है तो हम उसको चेंज कर देंगे इसमें आंचल 2 में। ठीक है, तो इसको मैं कट करके कर दूंगी यहाँ पर पेस्ट की इसमें हो जाए। तो अभी मुझे देखना है कि ये वर्क कर रहा है क्या। क्लिक करके वर्क कर रहा है, और अगर नहीं तो क्या हो, अगर हमारा ये हो तो वो चेंज हो जाए हमारे असली वाले में। तो कॉपी करके पेस्ट करती हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि नहीं तो उसका जो SRC है वो हो जाना चाहिए चेंज वाला। तो चेंज वाला कैसे कर सकती हूँ मैं, यहाँ पे कर देती हूँ मैं आंचल edit.png। ठीक है, और यहाँ पे जाके चेक करती हूँ, क्लिक किया,
ये हो गया। बट अभी इस पे क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब हमें यहाँ पे ओरिजिनल एसआरसी के लिए तो हमने कर दिया कि अगर ओरिजिनल एसआरसी हो तो ये हो जाए, नहीं तो हमें क्या करना है, अगर एल्स इफ हमारा क्या हो, यहाँ पे लगा देती हूँ मैं ये वाला ब्रैकेट, अगर हमारा हो जाता है ये चेंज एसआरसी, तो हम यहाँ पर कर देंगे चेंज एसआरसी, मतलब आंचल 2 हो तो हम यहाँ पर करना चाहते हैं, ये वाली लाइन लिखते हैं और इसको करती हूँ मैं कॉपी एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको पेस्ट और यहाँ पे लिख दूंगी मैं आंचल एडिट डॉट png। ठीक है, अब जाके चेक करते हैं। सो इस पे क्लिक किया तो ये, और इस पे क्लिक किया तो अभी कुछ काम ही नहीं हो पा रहा। यहाँ पे चेक करते हैं दोबारा से। हमने यहाँ पे एक ओरिजिनल एसआरसी बनाई जिसमें आंचल एडिट आ रहा है। ठीक है, अगर ओरिजिनल एसआरसी होगी तो हम उसको चेंज कर देंगे, मतलब कि उस पर क्लिक करेंगे और एसआरसी को चेंज कर देंगे, आंचल 2 कर देंगे। ये काम तो हमारा हो रहा है। बट हमें ये करना है कि अगर हमारा ये हो, मतलब कि अगर आंचल 2 हो, चेंज एसआरसी हो, तो हम यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे और इमेज हमारी आंचल डॉट पीएनजी में चेंज हो जाए। तो ये काम हमारा क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको क्लिक करते हैं। एक सेकेंड में, अब देखो इसको कट कर लेते हैं और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इफ में मैं लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ कि जो भी मेरा हीरो सेक्शन डॉट माई इमेज है, इसमें जो मेरा एसआरसी है उसको मैं इंक्लूड्स कर दूंगी। इंक्लूड्स, अगर उसमें इंक्लूड्स होगा मेरा ओरिजिनल एसआरसी, ठीक है, ओरिजिनल एसआरसी अगर मेरा उसमें इंक्लूड होगा, तो मैं यहाँ पर चलाने वाली हूँ अपना कि इस पे क्लिक करके जो हमारा एसआरसी होना चाहिए वो होना चाहिए मेरा चेंज एसआरसी। अगर ओरिजिनल एसआरसी है तो मेरा चेंज एसआरसी हो जाए, नहीं तो क्या हो जाए मेरा, नहीं तो यहाँ पर हो जाए हीरो सेक्शन माई इमेज डॉट और यहाँ पे एसआरसी में मेरा आ जाए ओरिजिनल एसआरसी। तो बस ऐसे क्लिक करके इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, क्लिक किया, एक बार रिफ्रेश करते हैं, क्लिक किया, ये वाला अभी हमें चेंज करना है। तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पे है एसआरसी ना कि स्क्रोल। अब चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर गई मैं और रिफ्रेश करते हैं, देन इसको यहाँ पे किया हमने, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा मैंने SCR, तो यहाँ पे करना है SRC। ठीक है, पहले हर चीज को देख लेना पड़ता है। अब यहाँ पे जाके चेक किया, क्लिक किया चेंज होगा, क्लिक किया चेंज हुआ। तो ये ऐसे करके डांस हो रहा है यहाँ पे कि इन दोनों को चेंज हम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने किसकी मदद से किया, अपने हीरो सेक्शन की मदद से क्लिकेबल हमने इसको बना लिया है। तो हीरो सेक्शन तक का पार्ट अभी तक हमने बना लिया है। अब हमें बनाना है ये अबाउट वाला पार्ट। ठीक है, अबाउट वाले पार्ट में भी इमेज आएगी एक, तो उसको भी हम कर लेंगे। और ये तो हमारा है कि यहाँ पे जाके हम पोर्टफोलियो दिख जाएगा, होम वगैरह पे हमने कुछ किया नहीं है, उसको भी अभी हम करेंगे। तो इसको एक काम कर लेती हूँ मैं, चलो ये तो ठीक है ना। अब इमेज को अगर मैं थोड़ी सी छोटी कर दूं, क्योंकि ज्यादा बड़ी अगर लगती है, तो मैं इसको 480 पिक्सल अगर मैं कर देती हूँ इमेज को, सो चेक करते हैं। तो इतना कुछ वो नहीं लग रहा कि ये बहुत छोटी इमेज है बड़ी इमेज है, ठीक है ना। 440 इसको दे दिया। और हम जो इसकी हाइट है, जो इनकी हाइट्स आप देख रहे हो, इनको भी हम 480 ही दे देते हैं। लेफ्ट की हाइट भी 480 और यहाँ पे भी 480, एंड यहाँ पे आप देखोगे नीचे आके जब राइट वाला देखोगे तो इस पे भी मैं यहाँ पे दे दूंगी 480 पिक्सल। ठीक है, अब जाके चेक करते हैं। ये इतनी बन गई है। ठीक है, अब ये हमारा बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, सुंदर लग रहा है। अब हम अबाउट वाले सेक्शन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अबाउट वाला सेक्शन कैसे क्रिएट होगा भाई, ऐसे क्रिएट होगा, यहाँ पर चले जाएंगे और इसको कर देंगे हम क्लोज, हीरो सेक्शन को, सिंपल। और यहाँ पर आकर हम लिख देंगे, अब हम बना रहे हैं अबाउट मी वाला सेक्शन, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी अबाउट मी, और यहाँ पे इसको हम कर देंगे कमेंट आउट। तो अबाउट मी वाले सेक्शन में मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ अबाउट। ठीक है, सिंपल अबाउट लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा वरना नेम। और यहाँ पर क्लास दे दिया हमने अबाउट। ठीक है, अब अबाउट में हमें लेफ्ट राइट वाला सेक्शन बनाना है क्या, बिल्कुल बनाना है। तो लिखेंगे अबाउट लेफ्ट एंड इसके आगे फिर यहाँ पर लिखेंगे हम अबाउट राइट। ठीक है, ये हमने लिख दिया, अबाउट लेफ्ट एंड अबाउट राइट हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इनको हम बनाते हैं यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, अबाउट लेफ्ट। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सॉरी, अबाउट के लिए हमने अबाउट मी लिख दिया है और इसको हम यहाँ पर कर देंगे कमेंट आउट। ठीक है, मैंने इसको कर दिया कमेंट आउट। अब यहाँ पे मुझे लिखना है डॉट अबाउट। ठीक है, डॉट अबाउट में मैं इसको दे रही हूँ हाइट 480 पिक्सल, जितनी उसको दी थी इतनी इसको देंगे। एंड विड्थ हम देंगे यहाँ पे
पूरी 100% इसकी विड्थ देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ विड्थ 100%। ठीक है, 100% विड्थ दे दी मैंने। उसके बाद क्या देना होगा यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर हमारी मर्जी है, हम दे या ना दे। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद हम देंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगी अबाउट लेफ्ट अब की बार। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अबाउट लेफ्ट। अबाउट लेफ्ट की जो हाइट है वो भी हम 480 पिक्सल दे रहे हैं, और जो इसकी विड्थ है वो थोड़ी कम देते हैं, मान लो मैं दे रही हूँ 35 पिक्सल। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अब देंगे, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ ग्रीन। ठीक है, अभी हम वैसे ही दे रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वगैरह। एक मैं दे रही हूँ अबाउट राइट, और अबाउट राइट पे मैं यहाँ पे हाइट दे रही हूँ 480 पिक्सल, एंड यहाँ पे मैं विड्थ दे रही हूँ इसकी जितनी भी बची उसकी थोड़ी कम, तो मैं इसको दे रही हूँ 50 पिक्सल इसकी विड्थ। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको येलो, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स ताकि वो आगे आ जाए। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया। अब हम इसको चेक करते हैं। सो यहाँ पे जाके देखा तो ये इतना इतना सारा है, मतलब कि हमने तो काफी बढ़िया इसकी विड्थ दी, सारे काम किए। तो ये पिक्सल में नहीं होगा, ये परसेंटेज में होगा भाई। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम परसेंटेज, और यहाँ पे जाके अब इसको चेक करते हैं। सो अब ठीक है, इसमें इमेज आनी चाहिए और इतने में आनी चाहिए, और ये खाली होना चाहिए। तो इमेज के लिए हम पहले आ जाते हैं अबाउट मी लेफ्ट पे। ठीक है, अबाउट मी लेफ्ट में पहले हमें एक और बॉक्स बनाना है जिसके अंदर हम इमेज देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अबाउट लेफ्ट, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बॉक्स। ठीक है, अबाउट लेफ्ट बॉक्स, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अबाउट लेफ्ट इमेज। ठीक है, और इसके अंदर मैं दे रही हूँ यहाँ पर इमेज, और इमेज में मैं लिख देती हूँ SRC। SRC में दूंगी मैं अपनी आंचल 1.png को, या फिर मैंने शायद दे रखी थी, एक सेकंड, मैंने ना पिछले फोल्डर में दे रखी थी, तो मैं अभी आपको लाकर दिखा देती हूँ। यहाँ पर डी में आ जाते हैं, और मेरा एक पोर्टफोलियो वाला ये है, इसके अंदर मैंने अबाउट मी PNG लिख रखा है, और इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ से कॉपी, एंड इसको मैं प्रैक्टिस पोर्टफोलियो में जाके पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसकी थोड़ी हाइट वगैरह बढ़ी हुई है, फोटो तो यही है बट मैंने थोड़ा उसको एडिट कर रखा है ना। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अबाउट मी .png। सो अब अगर हम इसको चेक करेंगे ना, तो ये इमेज हमारी अब भी बड़ी आ रही है, क्योंकि इसकी हाइट वगैरह तो आपको यहीं पे सेट करनी पड़ेगी। सो हाइट मैं रखने वाली हूँ उसकी 300 पिक्सल अभी के लिए। ठीक है, 300 पिक्सल यहाँ पे आ गई है हमारी ये। अब इसके बॉक्स को रेडी करते हैं, चलो। अबाउट मी जो बॉक्स है ना, अबाउट मी सॉरी अबाउट लेफ्ट बॉक्स, इसको रेडी करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, अबाउट लेफ्ट इमेज, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको, ये वाले डिव की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको भी मैं कट कर देती हूँ यहाँ से, और चलो कट कर दिया, अगर जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। और यहाँ पे मैं इसको दे रही हूँ बॉक्स नेम, क्योंकि ये इसका बॉक्स होगा, और ये क्या होगा, ये इसकी क्लास होगी, जिसमें यहाँ पर होगा अबाउट मी सॉरी अबाउट, और इसका नाम मैं देने वाली हूँ लेफ्ट इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अबाउट लेफ्ट बॉक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं जो हमारा लेफ्ट है यहाँ पर अबाउट लेफ्ट बॉक्स। ठीक है, अबाउट लेफ्ट बॉक्स में हम इसकी हाइट दे रही हूँ, हाइट में इसकी दे रही हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, बहुत कम है मुझे लग रहा है ऐसा, और विड्थ भी मैं 400 पिक्सल देती हूँ, और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, पहली ग्रीन दे देते हैं। ठीक है, पहली ग्रीन मैं इसका दे रही हूँ ये। तो अब चेक करते हैं एक बार। सो ये हमारा बॉक्स हो गया। अब ये तो मुझे काफी बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है, हाइट तो यही रहने देते हैं, विड्थ को मैं कर देती हूँ 300 पिक्सल। ठीक है, विड्थ तो थोड़ी सही हो गई है, और हाइट भी इस हिसाब से ठीक हो गई है, और इसको अब थोड़ा सही सही करना शुरू कर देते हैं। पहले देंगे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस में इसको दे रही हूँ 20 पिक्सल, और अभी चेक करते हैं। सो 20 पिक्सल ये थोड़ा कर्व हो गया है। देन इसको लेफ्ट वगैरह करते हैं, पहले तो इमेज को सेट करते हैं। तो इमेज को सेट करने के लिए यही है हमारा, जो भी है इसमें लिखूंगी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और यहाँ पे दूंगी मैं अलाइन आइटम्स सेंटर, एंड यहाँ पे मैं दूंगी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अब चेक करते हैं इसको। सो ये इमेज तो सेंटर में आ गई, और इमेज को हमें नीचे तक लाना है। तो इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मान लो 400 तो नहीं, 380 पिक्सल अगर मैं दे दूँ उसको, एंड इसको मैं चेक करूँ, सो सही आ गई है इमेज। बस थोड़ा इसको और कम कर देते हैं, 350 कर देते हैं। अभी इसको नीचे भी करेंगे,
350 दे दिया, ठीक है। अबाउट मी इमेज को ले लेते हैं और मैं इसको कर लेती हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ डॉट लगा के पेस्ट, ठीक है। अभी देंगे इसमें भी, और अब चेक करते हैं इसको। सो ये इमेज ठीक है, बट इसको थोड़ा नीचे करना है। तो नीचे करने के लिए अबाउट मी जो इमेज है, यहाँ पे मैं देने वाली हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ पैडिंग टॉप से 20 पिक्सल, तो ये थोड़ा नीचे होके मुझे अगर नहीं दिख रही है 20 पिक्सल, 50 पिक्सल या फिर 40 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। 40 पिक्सल दिया, थोड़ा और नीचे हो गई, 50 ही देना बेटर बनता था, मुझे पहले से ही 50 दे देनी चाहिए थी। सो ये 50 हो गई है, और ये ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी बॉक्स की हाइट छोटी कर दूं, 380 कर देते हैं, ठीक है। 380 पिक्सल मैंने क्या कर दिया, इसकी हाइट कर दिया। तो अब चेक करते हैं। सो ये बिल्कुल मस्त तो अब नहीं लग रही, क्योंकि ये हमारा यहाँ से कम हो गया होगा, तो 30 पिक्सल कर देते हैं, और अब बिल्कुल बेटर दिख रहा है ये बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ से ये ग्रीन कलर हटा देते हैं पहले तो, और उसके बाद ये जो बॉक्स है इसको अगर हमें लेफ्ट में करना होता है, तो अबाउट लेफ्ट जो है वो करना पड़ेगा, तो एक और डिव बनाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अबाउट लेफ्ट 1, ठीक है। यही करना पड़ता है मुझे बाद में हर बार। और अबाउट 1 लेफ्ट करके इसको कट करके यहाँ से इसको हटा देती हूँ, यहाँ से इसको हटा देती हूँ, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देती हूँ। सो यहाँ पे जाके जब मैं चेक करूंगी तो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब मुझे इसको सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे देखो अबाउट लेफ्ट 1 लिखा हुआ है जहाँ पर, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अबाउट लेफ्ट 1, और यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, इसको करना है डिस्प्ले फ्लेक्स, और अगर मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो क्या होगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम करेंगे अलाइन आइटम सेंटर, ताकि बॉक्स सेंटर में हो जाए, और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, ये सेंटर में हो जाए। तो एक बार चेक करते हैं। सो ये बॉक्स पूरा सेंटर में आ गया है मेरा, ठीक है। अगर मुझे इसको थोड़ा टॉप से नीचे करना होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, लिखूंगी पैडिंग टॉप से 20 पिक्सल नीचे कर दूंगी इसको, ठीक है। और यहाँ पे जाके चेक करूंगी तो थोड़ा नीचे हुआ है, थोड़ा और नीचे अगर करना है इसको तो 40 पिक्सल कर सकती हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने 40 पिक्सल किया। सो ये बिल्कुल मुझे ठीक दिख रहा है। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पैडिंग लेफ्ट से भी कर देती हूँ मैं 20 पिक्सल, ताकि मुझे बाद में बार बार चेंज ना करना पड़े। 40 कर देते हैं, ठीक है। और 40 करने के बाद एक बार चेक करते हैं, 50 कर देते हैं, ठीक है। मैंने 50 कर दिया है, और अब बिल्कुल मस्त लग रहा है जैसा मुझे चाहिए था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक काम करती हूँ, उसको बॉर्डर भी दे देती हूँ, ठीक है। तो बॉर्डर मैं कैसे दूंगी, जो बॉक्स है इसमें मुझे देना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बॉर्डर 20 नहीं, 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देती हूँ, ठीक है। 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक में इसका बॉर्डर कर रही हूँ, और उसके बाद अब इसको मैं चेक करती हूँ। सो बॉर्डर भी आ गया है, और ये बिल्कुल मस्त लग रहा है। अब ये जो हम येलो कलर देख रहे हैं इसको हटाते हैं, पहले ये हटाते हैं, और इसका जो ये हम देख रहे हैं ये हटाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या लिखना है। अब राइट जो है इसके अंदर का काम बचता है, लेफ्ट को बंद कर देते हैं, लेफ्ट को अभी के लिए बंद कर देते हैं, और राइट में आ जाते हैं, ठीक है। राइट में मुझे क्या क्या करना है, एक तो अबाउट राइट H1 क्रिएट करना है। पहले तो एक H1 क्रिएट करना है जिसमें हम लिखेंगे यहाँ पर H1 में अबाउट मी, ठीक है। सो अबाउट मी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और यहाँ पे जाके चेक करती हूँ। सो अबाउट मी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसको थोड़ा नीचे कर लेंगे, इसके साइड में लाना है, बट अभी जो जो लिखना है वो कर लेते हैं। एक अबाउट मी आ जाएगा, एक पैराग्राफ आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डॉट पैरा, और डॉट पैरा के बाद, सॉरी डॉट पैरा तो लिखा नहीं जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा अबाउट डॉट अबाउट राइट, और यहाँ पे लिखा जाएगा पैरा, ठीक है। और इसके अंदर एक पी क्रिएट होगा, जिसके अंदर क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे है ना, मैंने पहले से ये बना रखा था ना, तो इसके अंदर मैंने दे रखा था यहाँ पे पैराग्राफ। इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ, और यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ। इसीलिए मैंने ये ओपन कर रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बाद में जाके ये पैराग्राफ वगैरह चाहिएगा लिखने के लिए। तो आप भी ऐसे कुछ अपने बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अबाउट मी दे दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ देंगे। देन यहाँ पे हो गया हमारा
एक H1 एक पैराग्राफ हो गया, और उसके बाद हम यहाँ पर देंगे स्किल्स और किसका सेक्शन, स्किल्स और एक्सपीरियंस का सेक्शन इसी के अंदर, तो वो भी देंगे। पहले हम एक काम करते हैं, इसको ही ठीक कर लेते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अबाउट मी, और इसको ठीक करने के लिए अबाउट राइट H1। सो अबाउट राइट H1 जो है, अबाउट राइट H1 जो है उसको हम थोड़ा नीचे कर लेंगे, पैडिंग टॉप से कर लेंगे, यहाँ पे 30 पिक्सल नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं। सो इसके थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, इसको कर देते हैं हम 50 पिक्सल, क्योंकि बिल्कुल भी इससे मिला के नहीं लिखेंगे। सो इतना ठीक है ना। अबाउट में या तो आप बीच में लिख लो या फिर यहीं पर, ठीक है, यहीं पर मस्त लग रहा है वैसे। और इसको हम दे देंगे पैडिंग से, मतलब बॉटम पैडिंग से भी थोड़ा स्पेस दे देंगे, यहाँ पर 10 पिक्सल का दे दिया। ठीक है, जैसे ही 10 पिक्सल का स्पेस दिया, थोड़ा सा ये इससे हट जाएगा और ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मतलब कि जो पैरा है अबाउट राइट पैरा जो है, अबाउट राइट पैरा जो है, उसमें हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज में इसका दे रही हूँ 20 पिक्सल, वैसे ज्यादा हो जाएगा 20 पिक्सल। देखो कितना बड़ा हो गया है, नहीं इतना बड़ा तो नहीं चाहिए भाई, 15 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, अभी एक बार चेक करते हैं। सो 15 पिक्सल मस्त लग रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देंगे स्किल्स और एक्सपीरियंस का सेक्शन। स्किल्स और एक्सपीरियंस का सेक्शन आपके लिए मस्त होने वाला है। अबाउट मी में, अबाउट मी में ही हम ये काम करेंगे। और मान लो यहाँ पे मैं कुछ लिख रही हूँ, तो ये चीज कहाँ पे आएगी, नीचे आएगी, और यहीं पर हमें चाहिए, तो यहीं पर हम क्रिएट करेंगे। क्या रखने वाले हम इसमें, कि हमारे पास एक होनी चाहिए H3 हेडिंग। तो सबसे पहले एक डिव बनाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे अबाउट मी राइट, एंड इसके अंदर मैं लिख रही हूँ स्किल्स। ठीक है, स्किल्स मैंने लिख दिया है सेक्शन, स्किल्स एंड, ये फिर एक काम करती हूँ ना, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अबाउट मी को हटा देते हैं, मी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अबाउट लिखेंगे, अबाउट राइट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, चलो ये तो लिख दिया। इसके अंदर सबसे पहले एक और डिव बनेगा, जिसमें यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ अबाउट, एंड यहाँ पे लिखा जाएगा स्किल्स वाला, तो राइट स्किल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे स्किल्स आएगी। तो स्किल्स लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं एक हेडिंग H4, जिसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ आएगा स्किल्स। ठीक है ना, अब इसको चेक करते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ, स्किल्स लिखा हुआ आया, बट ये ज्यादा छोटा अगर लग रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। H1 बड़ा होता है, H2 छोटा होता है, H3 कर लेते हैं। ठीक है, या फिर H2 भी बेटर रहेगा, चेक करते हैं एक बार। तो इतना ठीक है, या फिर H2 अगर हम करें इसको, यहाँ पे मैं H2 कर लेती हूँ और यहाँ पे भी मैं H2 कर लेती हूँ, और इसको चेक करते हैं। सो ये H2 हो गया, स्किल्स का हो गया। और ऐसे ही हम यहाँ पे एक और क्रिएट करेंगे। मैं इसको करूंगी यहाँ से कॉपी, एंड इसको नीचे आके मैं यहाँ पे करूंगी पेस्ट। और यहाँ पे अब की बार चलो स्किल्स ही लिखकर रहने दो, पहले चेक करते हैं। स्किल्स नीचे आ रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे हम कर देते हैं इसको एक्सपीरियंस। तो एक काम करते हैं, इनको है ना कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, स्किल्स और एक्सपीरियंस को, ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए। स्किल्स, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस। तो अब चेक करते हैं, एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, बट नीचे नहीं चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए। इसीलिए हमने ये डिव बनाया था, ये वाला अबाउट राइट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। तो कॉपी कर लिया इसको, एंड यहाँ पे डॉट लगा के इसको पेस्ट कर दिया, ताकि ये क्लास बन जाए। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें पहले देना है आपको डिस्प्ले फ्लेक्स। तो कैप्स लॉक बंद कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। तो जैसे ही मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगी, एक के आगे एक ये आ जाना चाहिए, बट ये तो आया ही नहीं। अब ये एक के आगे एक क्यों नहीं आया, वो अबाउट है, क्योंकि यहाँ पर बाउट नहीं है, तो जब तक ये वर्क नहीं करेगा। अब ये आ गया स्किल्स सेक्शन, और ये एक साथ। अब हम इनमें ज्यादा गैप नहीं देंगे, थोड़ा सा गैप दे देंगे। मान लो 40 पिक्सल का मैं इनमें गैप दे रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 40 पिक्सल का इनमें गैप दे दिया है। अब थोड़ा सा हम पैडिंग टॉप से भी दे देंगे इसको स्पेस। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पैडिंग टॉप से आप हो जाओ 20 पिक्सल नीचे। ठीक है, तो 20 पिक्सल नीचे हो गया है। अब हवर करने पर पहले हम कर देते हैं कुछ कुछ चीजें, फिर स्टार्ट करेंगे। तो हवर करने पर क्या होना चाहिए, इनके नीचे ग्रीन लाइन हो जानी चाहिए। या फिर एक काम करते हैं, अबाउट मी पर तो हम कुछ लगाते नहीं है। सबसे पहले हम जो करेंगे वो करेंगे स्किल्स एंड एक्सपीरियंस पर। या फिर एक काम करते हैं, जो अबाउट यहाँ पे है राइट
अबाउट राइट स्किल्स, ठीक है, स्किल्स वाला जो है उसमें मैं कर देती हूँ यहाँ पर कलर, तो हमारा ब्लैक ही है अभी, ठीक है, कलर को तो हम ब्लैक ही रहने देते हैं। और उसके बाद अगर हम हवर की बात करेंगे तो हवर करने के लिए पहले कॉपी करते हैं फिर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे हवर, एंड हवर के बाद यहाँ पे कलर दे देती हूँ मैं पहली ग्रीन, ठीक है, तो पहली ग्रीन में इसका दे रही हूँ कलर। अब चेक करते हैं। सो यहाँ पे इसको हवर किया तो कलर तो चेंज हो रहा है, बट नीचे क्या आना चाहिए, इसके नीचे आनी चाहिए बॉटम, तो बॉर्डर बॉटम कर देते हैं हम इसका 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का आ जाना चाहिए, ठीक है, एक बार चेक करते हैं। सो ऐसे किया तो यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे करके बॉर्डर आएगा, ऐसे ही इसके नीचे भी आ रहा है, बट हमने तो यहाँ पे उसको दिया ही नहीं है। चलो कोई नहीं, ये दोनों एक ही क्लासेस लिए यहाँ पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे लाइन दे सकते हैं सिर्फ यहाँ पे कि हवर करने पर क्या हो जाए, ग्रीन लाइन आ जाए। हवर करने पर कैसे, हवर करने पर ग्रीन लाइन आ जाए कि अबाउट मी पर जैसे ही हवर किया तो H1 है, तो यहाँ पे एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं इस वाली क्लास को, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये, यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको पेस्ट, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ कि अगर इस पे हवर किया तो क्या होगा, जैसे ही इस पे हवर किया तो हमारा जो बॉर्डर बॉटम है वो आ जाएगा ब्लैक ग्रीन कलर का, बॉर्डर बॉटम आ जाएगा 4 पिक्सल सॉलिड, किसका, पहली ग्रीन का, पहली ग्रीन नहीं, पहली ग्रीन कलर का। तो अब हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पर गए, इसमें तो पूरा ही बॉर्डर आ रहा है, स्पेन वगैरह में करना पड़ेगा, तो इसको हम रहने ही देते हैं, इतना ज्यादा झंझट नहीं करते, क्योंकि स्टाइलिंग पे नहीं, फंक्शनैलिटी पे ध्यान देना है। अब देखो इस पे अगर स्किल्स पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे स्किल्स आनी चाहिए, क्या कर रहे हैं, अगर इस पे क्लिक कर रहे हैं तो स्किल्स आनी चाहिए, तो कहाँ पर आनी चाहिए ये स्किल्स, सबसे पहले क्या करना है, देखो अभी हम स्किल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्किल्स वाले सेक्शन में आ जाते हैं। स्किल्स तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, पहले इसको देखते हैं ये कहाँ टाइप हो रहा है, नीचे ही टाइप हो रहा है। सो बट ये एक प्रॉब्लम है, जब हम हवर कर रहे हैं तो इसी स्किल्स के अंदर ये हवरिंग वगैरह हो रही है, तो अगर मैं इस वाले डिव के बाहर ये टाइप करूं तो क्या होगा, तो ये इसके आगे आएगा, मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये हमारे इसके यहाँ पे आ रहा है, जबकि हमें ये यहाँ पर भी नहीं चाहिए, हमें ये कहाँ पर चाहिए, हमें तो ये नीचे चाहिए। सो चलो ठीक है, हमें यहाँ पर इसकी बात ही नहीं करनी, हमारा जो ये वाला डिव है, ये वाला डिव है एक है और ये वाला एक है, इसके नीचे हम कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो वो तो नीचे ही आएगा ना, यहीं पर हमें वो चाहिए चीजें जो हमें लिखनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डिव बनाएंगे जिसका नेम होने वाला है लिस्ट। अबाउट ऑप्शन ही दे सकते हैं या फिर लिस्ट दे सकते हैं, यहाँ पे मैं दे रही हूँ अबाउट राइट RIGST राइट, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लिस्ट, ठीक है, अबाउट राइट लिस्ट। अब इसमें क्या लिखना है, एक हमारे पास UL होगा जिसके अंदर हमारे LI क्रिएट होंगे, ठीक है, क्या होंगे, LI क्रिएट होंगे। मान लो इसके अंदर है फ्रंट एंड, यहाँ पे चेक करते हैं, सो यहाँ पे फ्रंट एंड लिखा हुआ आएगा, तो ऐसी चीजें हमें करनी है। अभी मैं इस पे अवर कर रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे जा रहा है तो कोई नहीं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रंट एंड, तो क्या दिख रहा है, अबाउट राइट का जो लिस्ट है उसमें हमने यहाँ पे लिख दिया फ्रंट एंड डेवलपर, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फ्रंट एंड डेवलपर, बस फ्रंट एंड डेवलपमेंट लिख देती हूँ, डेवलपमेंट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब इसको चेक करते हैं, सो ये यहाँ पे आ रही है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बट ये कैसे आ रही है, LI में, हमें देनी है इसको H3 में देनी है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ कट, एंड इसको H3 में मैं कर देती हूँ पेस्ट। अब इसको चेक करती हूँ, सो ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है, अब इसको थोड़ा नीचे करना है, तो अब हम आ जाते हैं अपनी CSS में, या फिर एक काम करते हैं, अभी हम इसको देते हैं ऐसे ही, LI दे दिया, उसके बाद H3 में LI देने के बाद यहाँ पे क्या करना है, एक हमें देनी है कि क्या क्या स्किल्स आती है इसके अंदर, तो वो लिखना है, तो वो हम एक P में दे सकते हैं, HTML CSS, सॉरी कॉमा लगाना पड़ेगा, CSS, एंड हम लिखेंगे यहाँ पे JS, ठीक है, तो ये कहाँ पर दिखेगी, ये इसके नीचे दिखेगी, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पैडिंग टॉप से दे देंगे नीचे, मतलब कि अबाउट राइट लिस्ट जो है, अबाउट राइट लिस्ट कहाँ पर लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं, अबाउट राइट लिस्ट जो है, इसमें मैं कर रही हूँ उसको पैडिंग टॉप से
कितना दे रही हूँ उसको, 20 पिक्सल। तो जब मैं 20 पिक्सल दूंगी तो आपको पता है ये काफी नीचे हो जाएगा, ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे अब क्या होगा, चलो ये हो गई तो हमारी ये हो गई। ऐसे ही हम अबाउट लिस्ट को तो हमने नीचे कर दिया, अबाउट लिस्ट का जो हमारा पी है हमने इसमें कोई वो नहीं दिया, तो ओके। यहाँ पे लिखते हैं अबाउट राइट लिस्ट का जो हमारा पी है उसको थोड़ा पैडिंग टॉप से कर दो 5 पिक्सल नीचे। ओके, तो 5 पिक्सल नीचे कर देते हैं, मैंने कर दिया इसको 5 पिक्सल नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे फ्रंट एंड का करा वैसे ही मैं लिख सकती हूँ, मेरे पे डाटाबेस भी आता है स्किल्स में, तो मैं यहाँ पे एक और एल क्रिएट कर रही हूँ जिसके अंदर मैं H3 क्रिएट कर रही हूँ, और इसके अंदर मैं लिख रही हूँ कि मेरे पे आता है बैक एंड डेवलपमेंट भी आता है। चलो मैंने लिख दिया बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है, बैक एंड डेवलपमेंट लिख दिया। और इसके अंदर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर पी पैराग्राफ। इसमें मेरे पे क्या क्या आता है, मान लो मेरे पे आता है नोड जेएस, और मेरे पे आता है एक्सप्रेस जेएस, कैपिटल में ही लिखते हैं एक्सप्रेस जेएस, और भी काफी सारी चीजें आती है। मान लो ये डाटाबेस में आता है पर मैं यहीं पे लिख रही हूँ मोंगो डीबी, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं मोंगो डीबी, ये मैंने लिख दिया। तो डी को भी कैपिटल रखते हैं ना जब सारी चीज कैपिटल रखी है तो। अब जाके चेक करते हैं, सो यहाँ पे मोंगो डीबी वगैरह आ गए हैं। अब इनमें भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा, मतलब कि क्या करना पड़ेगा, इनमें भी मुझे वैसे ही स्पेस देनी पड़ेगी जैसे मैंने यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पे मैंने पी को 5 पिक्सल दिया है, ये सब चीजें इनको रिफ्रेश करती हूँ मैं। लिस्ट को थोड़ा सा नीचे देना है, तो लिस्ट को तो हमने नीचे ही दिया है यार, मतलब लिस्ट के जो एलाइज हैं, लिस्ट को तो दिया ही दिया है, जो उसके एलाइज हैं उनको भी देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, जो यूएल के अंदर जो एलआई है उनमें भी हम क्या करेंगे 20 पिक्सल का गैप दे देंगे, तो यहाँ पे 20 पिक्सल का गैप हो जाएगा जैसे फ्रंट एंड में हुआ। चलो अभी इतना हमें दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे लिस्ट के यूएल ऐसे लिखा जाएगा यूएल, और अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब इनमें स्पेसिंग आ गई, तो स्किल्स वाला सेक्शन है, मैं चाहती हूँ कि स्किल्स पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरा डिस्प्ले नन हो जाए, ठीक है। अभी तो डिस्प्ले ब्लॉक हो रहा है, मतलब कि वो हट जाए अभी के लिए। तो पहले एक काम करते हैं, हटे ना, यहाँ पे एक काम कर देती हूँ, इसका मेरा नाम क्या है स्किल्स का, अबाउट राइट लिस्ट जो है, अबाउट राइट लिस्ट है ना, हाँ, तो अबाउट राइट लिस्ट को हम कर देते हैं यहाँ से अबाउट राइट लिस्ट को मैं यहाँ से कर रही हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, सॉरी डिस्प्ले नन, कि अभी वो दिखे ना, जो भी अबाउट राइट लिस्ट है हमारी वो अभी दिखे ना। तो ये तो दिख रहा है, डिस्प्ले नन करके भी कुछ नहीं हुआ, अबाउट राइट लिस्ट। सो अब हम करते हैं इसको गो लाइव, एंड यहाँ पे देखते हैं हमें क्या करना है। गो लाइव तो हुआ वही था। अब क्या करना है, अब हमें ये काम करना है, देखो ये नन हो ही नहीं रहा। अब ये नन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने डबल कोट्स में लिखा है। अगर हम इसको ऐसे करके लिखेंगे नन, ठीक है, तो ये नन ही दिखेगा, हमें यहाँ पे दिखेगा नहीं। अब हम चाहते हैं कि इस स्किल्स पे क्लिक करने पे हमारे पास स्किल्स आ जाए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा, चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट पर। अब हमें यहाँ पर करना है, अबाउट मी के लिए कर रहे हैं ना, तो थोड़ा इसको आगे कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे मुझे लिखना है कि जो हमारा लेट राइट लिस्ट है इसको मुझे यहाँ पे करना है। मैं एक बार कर लेती हूँ, सॉरी, जेएस फाइल में चलते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं लेट अबाउट राइट लिस्ट, ठीक है, ये मैंने दे दिया है। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ किसको, अबाउट राइट लिस्ट को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, मैं क्या कह रही हूँ, अब अबाउट राइट लिस्ट में यहाँ पे ये वाला है पार्ट, इसको हमें नन और उसके लिए करना है। तो ये कैसे होगा कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, सॉरी, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ राइट स्किल्स पर, तो सॉरी यहाँ पे मुझे कुछ और लिखना था, राइट स्किल्स लिखना था, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं अबाउट राइट स्किल्स, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ ऑल्ट जेड, और यहाँ पे लिस्ट की जगह मुझे करना है स्किल्स, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, तो एक बार लिखती हूँ मैं अबाउट राइट स्किल्स पे, जैसे ही मैं एड इवेंट लिसनर लगाऊंगी और मैं इस पर क्लिक करूंगी, ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी कॉमा, यहाँ पे एक फंक्शन रन होगा, फंक्शन जैसे ही चलेगा
पता नहीं यार क्या क्या होता रहता है। सो यहाँ पे मैंने लगा दिया है ब्रैकेट एंड ये, ठीक है। अब क्या करना है, उस पे मेरा चलना चाहिए, उस पे मेरा आना चाहिए अबाउट, दोबारा से लिखती हूँ मैं, लेट अबाउट राइट स्किल्स की जगह अब की बार है हमारा लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर आ जाना चाहिए लिस्ट, और उसके बाद मैं कर देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ डॉट अबाउट राइट लिस्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी अबाउट राइट लिस्ट जो है, अगर हम यहाँ पर क्या होगा कि अबाउट राइट स्किल्स जो है वो तो हमारी उस पर क्लिक करने से हमारा आ जाना चाहिए अबाउट राइट क्लिक डॉट, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे हो जाना चाहिए स्टाइल जो है हमारा, क्या हो जाना चाहिए डिस्प्ले, डिस्प्ले और क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे ब्लॉक, ठीक है। अभी तक हमारा डिस्प्ले क्या था, नन हो रहा था, क्लिक करते ही हमारा डिस्प्ले क्या हो जाना चाहिए, ब्लॉक हो जाना चाहिए, मतलब कि दिख जाना चाहिए। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, अभी हमारे पास कुछ नहीं हो रहा, मैं यहाँ से करती हूँ ये, अभी यहाँ पे हमारा नहीं चला, क्यों नहीं चला, मुझे लगता है कि कुछ इसमें प्रॉब्लम होगी। अबाउट राइट स्किल्स, यहाँ पे हमें कर देना है स्किल्स की जगह एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस एंड हमें यहाँ पे करना है अबाउट राइट स्किल्स। जैसे ही हम अबाउट राइट स्किल्स पर यहाँ पे करेंगे, अबाउट राइट स्किल्स देख लेती हूँ मैं, यस बिल्कुल ठीक है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास अबाउट राइट जो लिस्ट है उसमें हमारा क्या आ जाना चाहिए, स्टाइल हो जाना चाहिए डिस्प्ले ब्लॉक। सो चेक करते हैं एक बार चेक करते हैं, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम हुई है इसमें। एक्सपीरियंस लिख दिया है और यहाँ पर अबाउट राइट लिस्ट लिख दिया है, और अभी इसको नन कर दिया है। तो नन हमने कहाँ पे किया है, यूएल को नन किया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको ही नन कर दूं अबाउट राइट लिस्ट को, अब देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। अब ये नन हो गया, अब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये आ रहा है, ठीक है, जाएगा नहीं बस आएगा। और अगर हम एक्सपीरियंस पर क्लिक करें, मैं चाहती हूँ कि क्या होना चाहिए, अब देखो क्या होना चाहिए यहाँ पर, अबाउट राइट लिस्ट को हमने यहाँ पे डिस्प्ले नन कर दिया है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो अभी कुछ नहीं दिखेगा, बट अगर मैं स्किल्स पे क्लिक कर रही हूँ तो स्किल्स आ रही है। अब मैं चाहती हूँ कि स्किल्स पे क्लिक करूँ तो स्किल्स आए, और एक्सपीरियंस पे क्लिक करूँ तो एक्सपीरियंस आए मेरे पास। तो एक्सपीरियंस आए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। सो देखो भाई, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या करना है यहाँ पे देखो, पहले की चीजें हमारी ये रही, इनमें कुछ नहीं करना है, जो स्किल्स वाला है सबसे पहले करो अबाउट राइट स्किल्स, राइट स्किल्स वाले पर जा रहे हैं हम, ठीक है। मैंने लिखा अबाउट राइट स्किल्स, और इस पे मैं लगा रही हूँ एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे जब हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास चलेगा एक फंक्शन, और फंक्शन चलाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगी कि सबसे पहले क्या काम होना चाहिए, हमें नन पर काम करना है और उस पर काम करना है, मतलब कि हम करेंगे कि अबाउट राइट लिस्ट वन जो है वो हमें दिख जानी चाहिए। तो मैं कर रही हूँ डिस्प्ले, पहले मैं करूंगी यहाँ पर डॉट, सॉरी स्टाइल करना था पहले, ठीक है, स्टाइल देते हैं, स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और इसमें मैं कर देती हूँ इसको ब्लॉक, ठीक है। पहले डिस्प्ले ब्लॉक होनी चाहिए, देन उसके बाद हम इसी पर कर देंगे डिस्प्ले, कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट किया, डिस्प्ले को नन कर देंगे, ठीक है। देन ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला करेंगे, एजुकेशन वाला, सेम कॉपी किया, नीचे जाके कर दिया उसको पेस्ट। यहाँ पे हम कर रहे हैं एजुकेशन का काम, ठीक है, तो राइट एजुकेशन में लिख रही हूँ, और एजुकेशन लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सिंपल मुझे सेम काम करना है, बस यहाँ पे लिस्ट टू को शो कराना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिस्ट टू दे रही हूँ। तो अब जाके देखते हैं, यहाँ पर मैंने स्किल्स पर क्लिक किया, रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे देखो आपको क्या करना था। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिस्ट वन का स्टाइल ब्लॉक हो रहा है, फिर लिस्ट टू का नन हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट टू का ब्लॉक हो रहा है, और यहाँ पे लिस्ट वन का नन हो रहा है, जब जाके आपकी ये चीजें वर्क होंगी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाती हूँ, स्किल्स पर क्लिक किया स्किल्स आ गई, एक्सपीरियंस पर क्लिक किया एक्सपीरियंस आ गया, और जब आपकी यही प्रॉब्लम यहाँ पे छोटी सी हो रही थी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पे हमें ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, हम देख लेते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस था, लिस्ट, जहाँ पे हमने गैप दे रखा था, यहाँ पे 170 गैप दे रखा है, सो इसको हम 40 या 50 पिक्सल ही रखते हैं, ठीक है, ज्यादा गैपिंग नहीं रखते इसमें। और अब देखते हैं, देखो स्किल्स पर क्लिक किया स्किल्स आ गया, एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है। सो यही हमारा है एक्सपीरियंस का। अभी क्या प्रॉब्लम हो गई है, अब
बिल्कुल ठीक है, बस आप इसको गो लाइव करके देखना है, ये चल जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा ये, और इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो था, इतना पोर्टफोलियो आज हमने बना लिया है अबाउट मी तक का। कल को हम बना रहे होंगे सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्टेक्ट मी का सेक्शन। आज इतना छोटा इसलिए बन पाया क्योंकि काफी टाइम हो गया हर चीज को समझाने में, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग गया, वरना आपको स्टाइलिंग फंक्शनैलिटी सब समझ में आई होगी। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पोर्टफोलियो के साथ। बाय बाय।